बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरआफियत से होंगे। जहांगीर खुसरो की तरफ से बहुत परेशान था। शाही जासूसों और हरकारे दूर दराज के इलाकों में मारे मारे फिर रहे थे, मगर अभी तक शहजादा खुसरो का कोई सुराग नहीं मिला था। तकरीबन एक हफ्ते के बाद जहांगीर को ये इत्तला मौसूल हुई कि खुसरो ने बगावत कर दी है। खुसरो रात के पिछले पहर किले से निकलने के बाद सीधा मथुरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त उसके साथ तकरीबन 400 सिपाही थे। जब खुसरो मथुरा पहुंचा तो हुसैन बेग बदख्शानी भी अपने 3000 शाहसवार लेकर शहजादे से आ मिला। अब खुसरो की इतनी ताकत हो गई थी कि वो कुर्बो जवार के इलाकों में कत्लो गारत का बाजार गर्म कर सके। खुसरो ने हुसैन बेग बदख्शानी को मुखातिब करते हुए कहा, मुकम्मल फतह हासिल करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास फौजी ताकत के साथ माली वसाइल भी हों। हुसैन बेग बदख्शानी ने जवाबन कहा, फिलहाल यही मुमकिन है कि हम मकामी लोगों से उनकी दौलत छीन लें और खौफो हिरास की फिजा पैदा कर दें। खुसरो ने हुसैन बेग की तजवीज़ से इत्तेफाक किया और लूट मार शुरू कर दी। खुसरो के सिपाहियों का पहला निशाना ताजिर थे। एक एक सौदागर को न सिर्फ लूटा गया बल्कि उसे कत्ल भी कर दिया गया। राहगीर और मुसाफिर भी बागियों के जुल्म और तशद्दुद से महफूज न रह सके। किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी खड़ी फसलें तबाह कर दी गई। मजलूम रियाया चीख चीख कर फरियाद कर रही थी, हमसे हमारा मालो असबाब छीन लो मगर हमारी जानें बख्श दो। खुसरो ने उनकी एक नहीं सुनी। या तो फरियादियों को बेदरे कत्ल कर दिया गया या फिर उनके मकानों को आग लगा दी गई। हर तरफ एक कोहराम बरपा था और बागियों का यह काफिला तमाम इंसानी कदरों को पामाल करता हुआ लाहौर की तरफ बढ़ रहा था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम खजाना लेकर दारुल हुकूमत आगरा की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात खुसरो से हो गई। खुसरो ने उसे बड़ी हरीसाना पेशकश की, अगर तूने शहनशाह जहांगीर से वफादारी का इजहार किया तो सारी जिंदगी एक दीवान की हैसियत से बसर करेगा, और अगर तूने हमारा साथ दिया तो हम तुझे वजारत उज़्मा का ओहदा बख्श देंगे। एक तो बागी फौजों का खौफ, दूसरे वजीर आजम बनने का ख्वाब। गरज उन दोनों चीजों ने मिलकर अब्दुल रहीम को गुमराह कर दिया। मैं शहजादा आलम के साथ हूँ। अब्दुल रहीम भी जहांगीर से अहद तोड़कर बागियों में शामिल हो गया और तमाम शाही खजाना खुसरो के हवाले कर दिया। खुसरो अब्दुल रहीम के उस अमल से बहुत खुश हुआ और उसने फौरन अपने लश्कर के सामने कहा, हमारी हुकूमत में दीवान अब्दुल रहीम वजीर आजम होगा और आज से हम इसे मलिक अनवर बेग का खिताब अता करते हैं। इसी दौरान लाहौर का सूबेदार दिलावर खान भी दरबार शाही में हाजिरी देने के लिए आगरे की तरफ रवाना हुआ था, मगर जैसे ही उसे रास्ते में शहजादा खुसरो की बगावत की खबर मिली तो वह पीछे की तरफ लौट पड़ा और किले की हिफाजत के इंतजामात करने लगा। उसी जमाने में एक और गैर मामूली वाकया पेश आया। सिखों के रूहानी पेशवा और 5वें गुरु अर्जुन सिंह ने भी शहजादा खुसरो को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कई हजार सिख सिपाही उसके हमरा कर दिए। अगरचे गुरु अर्जुन सिंह को शहनशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत नवाजा था, लेकिन जब मुगल हुकूमत पर वक्त पड़ा तो अर्जुन सिंह बागियों से जा मिला। सिखों की हिमायत और अब्दुल रहीम की गद्दारी के बाइस अब खुसरो की फौज की तादाद 12,000 तक पहुंच गई थी। शाही खजाने की मुंतकिली, ताजिरों के माल की लूटमार और अर्जुन सिंह की माली मदद ने खुसरो के मादी वसाइल को किसी हद तक मुस्तहकम कर दिया था और वो आकबत नाअंदेज शहजादा फिजा में शमशीर लहरा लहरा कर कहा करता था, अब मुझे तख्ते शाही तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब शहनशाह जहांगीर को उन तकरीबकारियों की खबर मिली तो उसने खुद शहजादा खुसरो के ताक़ुब में जाने का फैसला किया। बाज वज़रा ने शहनशाह के फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा, इस वक्त दारुल हुकूमत में आलम पनाह की मौजूदगी बहुत जरूरी है। बागियों की सरकूबी के लिए सल्तनत के दूसरे वफादारों को भी भेजा जा सकता है। जब अपना ही बेटा बागी हो गया तो हम किस पर एतबार करें। जहांगीर का लहजा बहुत उदास था। इससे पहले कि यह फितना मजीद सर उठाए और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में बगावत की खबरें पहुंचे, हम बजाते खुद इस शोरिश को कुचल देना चाहते हैं। उसके बाद जहांगीर ने अपने एक वफादार खादिम दोस्त मोहम्मद को तलब करते हुए कहा, मैं दारुल हुकूमत की निगरानी तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। मेरे पीछे इसी तरह खिदमात अंजाम देना कि अहले वफा का एतबार बाकी रह जाए। दोस्त मोहम्मद ने सर झुकाते हुए कहा, यह गुलाम जिल्ले इलाही को मायूस नहीं करेगा। उसके बाद जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को तन्हाई में तलब किया। फर्जंद, तुम अपने भाई की हरकत देख रहे हो? यह कहते हुए जहांगीर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजीब वक्त है खुर्रम कि बाप को बेटे के मुकाबिल सफारा होना पड़ रहा है। बड़ी जज्बाती फिजा थी। बाप की आंखों में आंसू देखकर खुर्रम की पलकें भी भीगने लगी। नहीं आलम पनाह, इस वक्त तो बेटा बाप के मुकाबिल है। आप इक्तदार आला के मुहाफिज हैं और इस वक्त आपकी हर कार्रवाई हक बजानिब है। बेटे,
हम तुमसे शर्मिंदा हैं। शिद्दत जज्बात से जहांगीर की आवाज लरस रही थी। उस नामुराद खुसरू ने हमें तुम्हारी तरफ से भी बदगुमान कर दिया था। बाप की मोहब्बत ने खुरम को बेकरार कर दिया और वो जहांगीर के कदमों से लिपट गया। जिले इलाही, मेरी तरफ से फिक्रमंद ना हो। अगर मुझे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती तो मेरा सर इसी तरह शहंशाह के हजूर खम रहता। खुरम का क्या है, वो तो आपका नक्शे कफे पा है। अगर मिट भी गया तो क्या, बस आलम पनाह का इकबाल बुलंद रहे। जहांगीर ने बेख्तियार होकर बेटे को सीने से लगा लिया और खुरम की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, हम तुम्हारी सादत मंदी पर नाज करते हैं फरजंद। खुदा तुम्हें जमाने की गर्म हवाओं से महफूज रखे। उसके बाद जहांगीर ने खुरम को कुछ हिदायत दी कि उसकी अदम मौजूदगी में हुकूमत का इंतजाम किस तरह जारी रखा जाएगा। जब शहंशाह जहांगीर सियासत की बिसात पर अपने वफादार मोहरों को पूरी तरह जमा चुका तो उसने अंजुमन आरा के जरिए मेहरुन्निसा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मेहरुन्निसा खुद भी शहंशाह से मिलने के लिए बेकरार थी, मगर उसकी जहानत का तकाजा यही था कि अभी जहांगीर मजीद इस्तराब में मुब्तला हो जाए और फिर ये इस्तराब वहशत में बदल जाए। अगर कोई और मौका होता तो शायद मेहरुन्निसा मुलाकात से गुरेज इख्तियार करती, लेकिन उसे मालूम था कि शहंशाह खुसरू की बगावत कुचलने के लिए दारुल हुकूमत से बाहर जा रहा है। इसलिए उसने अंजुमन आरा से वादा कर लिया कि वो निस्फ शब के बाद शहंशाह की खिदमत में हाजिर हो जाएगी। फिर जब सारा महल नींद के जजीरे में डूब गया, उस वक्त मेहरुन्निसा दबे कदमों चलती हुई जहांगीर की ख्वाबगाह तक पहुंची। अंजुमन आरा उस औरत की मुंतजिर थी जिसके लिए हिंदुस्तान का फरमा रवा बरसों से तड़प रहा था। मेहरुन्निसा को जहांगीर की ख्वाबगाह में पहुंचाने के बाद अंजुमन आरा दूसरे कमरे में वापस आ गई और दीवार से सर टेक कर रोने लगी। मेहरुन्निसा को अपने सामने पाकर जहांगीर खड़ा हो गया। मेहरू, कहीं तुम हमारे हुक्म से मजबूर होकर तो नहीं आई हो? जहांगीर ने मेहरुन्निसा से पूछा। पूरे हिंदुस्तान में बस तुम ही एक ऐसी हस्ती हो जिसे हम हुक्म नहीं दे सकते। मेहरुन्निसा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर बहुत आहिस्ता लहजे में बोली, नहीं आलम पनाह, यह कनीज खुद भी शहंशाह के दीदार के लिए मुस्तरिब थी। मेहरुन्निसा ने पहली बार जहांगीर की मोहब्बत का इकरार किया था। उस एक लफ्ज में ऐसा जादू था कि जहांगीर वारफ्ता हो गया। तुमने आज हमें सरफराज कर दिया मेहरू। जहांगीर की आवाज में हल्की हल्की लर्जिश थी। तुम उस शख्स की महरूमियों का क्या अंदाजा कर सकती हो कि जिसका बेटा शमशीर बाकफ खड़ा है कि कब बाप की आंख झपके और वो उसका सर काट दे। हम अपनी बदनसीबियों का किस तरह मातम करें कि ना बेटा हमारा है ना तुम हमारी हो। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आखिरी बार तुम्हारा रोशन चेहरा देख लें। कल कौन जाने कि वो आंखें ही बुझ जाएं जिनमें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा अक्स नजर नहीं आता। शहंशाह की जबान से इस कदर मायूस कुन बातें सुनकर मेहरुन्निसा भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फिर यकबायक वो तमाम फासले खत्म हो गए जिन्हें मिटाने के लिए जहांगीर कई साल से कोशिशें कर रहा था। हम तुम्हारे आंचल के साए में रुखसत होना चाहते हैं मेहरू। जहांगीर बहुत जज्बाती हो गया था। फिर शहंशाह की यह कोशिश भी पूरी हो गई। मेहरुन्निसा ने अपना हरीरी आंचल जहांगीर के चेहरे पर डाल दिया और झुकी हुई नजरों के साथ लरजती आवाज में कहा, खुदा आलम पनाह को इस मार्के में सरबुलंद रखे और अगर आसमान से कोई आफत टूटे तो वो इस कनीज पर नाजिल हो जाए। मेहरुन्निसा फारसी जबान की एक अच्छी शायरा भी थी। उसके तर्जे गुफ्तार ने जहांगीर पर सहर सा तारी कर दिया था। अब हम महाज़े जंग पर तन्हा नहीं होंगे मेहरू, तुम्हारी यादें हमारे साथ होंगी। शहंशाह एक सहरजदा इंसान के लहजे में बोल रहा था। कनीज के दिल की धड़कनें भी आलम पनाह के दोष बदोश होंगी। ये कहकर मेहरुन्निसा ने रुखसत की इजाजत तलब की और वह फातेह हिंदुस्तान को मगलूब करके अपने कमरे में वापस चली गई। दूसरे दिन जहांगीर ने अपने एक मोतमद सिपाही शेख फरीद बुखारी को मुर्तजा खान का खिताब देकर हरावल के तौर पर लाहौर की तरफ रवाना कर दिया। मुर्तजा खान के हमरा बेहतरीन सिपाहियों का एक दस्ता था। ये सिपाही फनून जंग के माहिर भी थे और शुजा भी। उस फौजी दस्ते को रुखसत करते वक्त जहांगीर ने सिपाहियों से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा था, अगर तुम में से किसी ने पुश्त पर जख्म खाया और आबरूमंदाना मौत की बजाय जिल्लत की जिंदगी को तरजीह दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम्हारे सीनों पर तलवार के जख्म आए तो मैं तुम्हारी नस्लों को इस तरह सरफराज कर दूंगा कि तुम उन नवाजिशात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तमाम सिपाहियों ने अपनी शमशीरें बेनयाम कर ली और उन्हें जमीन की तरफ झुकाकर शहंशाह को सलामी पेश की। फिर यकायक आगरे की फिजा घोड़ों की टापों के शोर से गूंजने लगी और शाहराओं से गुबार उठने लगा। मुर्तजा खान को रवाना करने के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा के बाप एतमादुद्दौला यानी मिर्जा गयास बेग को अपने हमरा ले जाने के लिए तलब किया। उस वक्त सूबा पंजाब मिर्जा गयास बेग की अमलदारी में था।
आगरा छोड़ने से पहले जहांगीर ने खुफिया तौर पर दोस्त मोहम्मद को बुलाया और इंतहाई राजदारी के लहजे में कहा, मेरी रवानगी से पहले मिर्जा हकीम के बेटों को गिरफ्तार करके उन्हें अपनी सख्त निगरानी में रखो। जब हमारा हकीकी बेटा बगावत कर सकता है तो फिर चचाजाद भाइयों और भतीजों पर किस तरह एतबार किया जा सकता है। दोस्त मोहम्मद ने हुक्म शाही पर फौरन अमल किया और जहांगीर के बहुत से करीबी अजीजदार गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद जहांगीर एक और ताकतवर फौजी दस्ता लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। शहजादा खुर्रम आगरे की सरहद तक बाप को रुखसत करने के लिए आया। जहांगीर ने सवारी से उतरकर बेटे को गले लगाया और सरगोशी के अंदाज में कहा, खुर्रम, अपने मुबारक शाह से कहना कि वो हमारी कामयाबियों के लिए दुआ करे। उस रात अर्जमंद और खुर्रम की तवील मुलाकात हुई, मगर उस मुलाकात में खुशियों की बजाय तलखियां और उदासियां शामिल थी। अर्जमंद, आज मैं खुश भी हूं और बहुत गमगीन भी, खुर्रम ने कहा। साहिब आलम, एक वक्त में ये दो मुतजाद कैफियत क्यों? अर्जमंद ने हैरान होकर पूछा। खुश इसलिए हूं कि जिले इलाही का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया, खुर्रम ने वजाहत करते हुए कहा। और इससे भी बड़ी खुशी है कि आलम पनाह मुबारक शाह कलंदर के मामले में बड़ी हद तक नरम पड़ गए हैं। तुम नहीं जानती कि मेरे ये दिन कैसी खौफनाक अजियत में गुजरे हैं। एक तरफ बाप का जाबिराना कहर था और दूसरी तरफ एक मजलूम की बेकसी थी। मुझे शहंशाह से भी मोहब्बत है कि वो मेरे बाप हैं और मैं कलंदर से भी अकीदत रखता हूं कि वो काफिराना रस्मों के खिलाफ अकेला जंग लड़ रहा है। अगर खुदा नखास्ता कलंदर को कत्ल कर दिया जाता तो कौन जाने कि मुगल सल्तनत का क्या हशर होता। मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उसने ये संगीन घड़ियां बाफियत गुजार दी। मुबारक शाह की आंखों से तो मुझे भी डर लगता है, अर्जमंद ने अपना वाकया दोहराते हुए कहा। बस एक बार ही उन आंखों को देखने का इत्तेफाक हुआ है। जलाल का जो रंग मुबारक शाह की आंखों में झलकता है वो तो किसी शहंशाह की आंखों में भी नजर नहीं आता। कलंदर के जलाल का अंदाजा हम क्या कर सकते हैं कि उसके तसव्वुर ही से ज्ञानी आत्माराम का जिस्म जल उठा था। खुर्रम ने एक और वाक़े की वजाहत करते हुए कहा, कलंदर की जात मुगल सल्तनत के लिए बहुत बाबरकत साबित हो सकती है अगर शहंशाह अपने दरबार से सजदे की रस्म खत्म कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि इक्तदार का नशा इंसान को खुदाई दावे तक पहुंचा देता है। खुर्रम का लहजा बहुत उदास था और ये इक्तदार ही की लानत है कि मेरा भाई खुसरू अपने बाप के सामने शमशीर बाकफ खड़ा है। इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा अर्जमंद? दोनों तरफ से अपना ही खून बहेगा। खुसरू फाते हुआ तो हमें आलम पनाह का मातम करना पड़ेगा और अगर जिले इलाही फतह से हम किनार हुए तो हमें खुसरू की लाश पर नोहा खानी करना होगी। दोनों जावियों से हमारा ही ज़िया है। फिर भी तुम कहती हो कि मैं अपने हक के लिए दुश्मनों से जंग करूं। गैरों का क्या जिक्र कि यहाँ तो अपने ही दुश्मन हैं। अपनों की गर्दनों पर खंजर आजमाई करूं, अपनों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं। इक्तदार तो इसी तरह हासिल होता है। शहजादा खुर्रम बहुत शिकस्ता नजर आने लगा था। अर्जमंद ने एक बार फिर उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देते हुए कहा, खुर्रम, मेरी खातिर उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम तख्तो ताज के लिए नहीं, जुल्म के खिलाफ जंग करोगे। कलंदर कितना लागरो नहीफ है कि ताजियानों की बारिश भी उसे झुकने पर मजबूर ना कर सकी। आखिर कलंदर यहाँ क्यों आया है और वो तुम्हें अपना महबूब क्यों कहता है? यकीनन इसमें कोई राज है। वो तुम्हारे सर पर ताजे जर निगार देखना चाहता है और तुम महल्लाते शाही से निकलकर वीरानों में चले जाना चाहते हो। तुम कलंदर के जख्मों से सबक हासिल करो, वो तुम्हें रोशनी दिखाने के लिए जिंदान के अंधेरों तक आ पहुंचा है। खुर्रम बड़ी हैरत से अर्जमंद की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कमसिन लड़की भी इस कदर होशमंदाना बातें कर सकती है। तुम इस खूबसूरत रात को जंगो जदल और ताजो तख्त का जिक्र करके तबाह ना करो। मैं जहनी तौर पर बहुत परेशान हूं अर्जमंद। तुम मुझे कोई नगमाए बहार सुनाओ, नसीमे सबा का कोई गीत सुनाओ, आबशारों का कोई राग छेड़ो। सियासत के खून रेज मौसम की गर्म हवाएं मेरे जिस्म को जलाए दे रही हैं। अर्जमंद बानो को फौरन ही एहसास हो गया कि वाकईतन उस वक्त खुर्रम को किसी नगमाए बहार की जरूरत है। फिर उसके होंठों से शहद बरसने लगा। रात आहिस्ता आहिस्ता भीग रही थी। चांद अपना सफर तय कर रहा था और हार सिंगार का दरख्त दो मोहब्बत करने वालों पर अपने फूल निछावर कर रहा था। जहांगीर बहुत तेज रफ्तारी के साथ दिल्ली पहुंचा। फिर सबसे पहले अपने दादा शहंशाह नसीरुद्दीन हमायूं के मकबरे पर हाजिर हुआ। उसके बाद उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी। जहांगीर बहुत देर तक शहंशाह मारिफत के दरबार में सर झुकाए खड़ा रहा। हिंदुस्तान का फरमारवा जो बज़ाहिर बड़ी ताकतों का मालिक था, यहाँ एक मजबूर और कमजोर इंसान की मानिद नजर आ रहा था। जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों की तरफ झुका और फिर उसने सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग की कब्र को बोसा देते हुए कहा, ऐ खुदा,
मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तुफैल दुश्मनों पर गलबा अता कर। उस दुआ के बाद जहांगीर ने जरूरतमंदों और मोहताजों में हजारों रुपए तकसीम किए और लाहौर की तरफ बढ़ा। जहांगीर से पहले मुर्तजा खान लाहौर की तरफ पेशकदमी कर रहा था। खुसरो शदीद खतरात के दरमियान घिर चुका था। उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह लाहौर के किले में दाखिल हो जाए, मगर दिलावर खान ने किले में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर लिए थे और तमाम बुर्जों, दीवारों और फसीलों को मुस्तहकम करने लगा। इसी दौरान खुसरो ने लाहौर पहुंचकर शहर का मुहासरा कर लिया और अपने सिपाहियों के सामने ऐलान करते हुए कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम किले के अंदर दाखिल हो गए तो 7 दिन तक तुम्हें लूट मार की मुकम्मल इजाजत होगी। जो सामान जिसके हाथ लगेगा वो उसकी मिल्कियत समझा जाएगा। उस लालच ने बागियों को अंधा कर दिया और वो अपने अंजाम से बेपरवाह होकर किले पर हमला करने लगे। उस जनूनी कोशिश में बागियों को एक कामयाबी भी हासिल हो गई। खुसरो के सिपाहियों ने किले के एक दरवाजे को आग लगा दी। अब उन्हें फतह की मंजिल करीब तर नजर आ रही थी, मगर उस वक्त बागियों की हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उन्होंने जले हुए दरवाजे के मुकाबिल एक ऊंची दीवार खड़ी पाई। दिलावर खान ने मुहासरे के दौरान ही इस किस्म के इंतजामात कर लिए थे। अब खुसरो किले के अंदर दाखिल होने से मायूस हो चुका था। फिर भी उसने 9 दिन तक मुहासरा जारी रखा, मगर जब खुसरो को इत्तला मिली कि शहंशाह खुद उसके ताक़ुब में लाहौर की तरफ आ रहे हैं तो उसने मुहासरा उठा लिया और किसी दूसरे महफूज मकाम की तरफ रवाना होने के बारे में सोचने लगा। इस दौरान जहांगीर ने खुसरो के पास अपने एक कासिद को यह पैगाम देकर भेजा, अगर वो बगावत से हाथ उठा ले और अपने कसूर की माफी मांग ले तो शहंशाह उसके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आएंगे। मगर खुसरो मुकम्मल तौर पर गर्दिश वक्त का शिकार हो चुका था। उसने जहांगीर की पेशकश को हुकूमत की कमजोरी समझते हुए कासिद से साफ साफ कह दिया था, मैं ताजो तख्त के सिवा किसी दूसरी पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। जहांगीर ने बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर उसे यह पैगाम भेजा था, लेकिन खुसरो के बुरे दिन आ चुके थे, इसलिए उसके दिमाग पर हमाकत और दीवानगी के गहरे पर्दे पड़ गए थे। मजबूरन जहांगीर ने हुक्म दिया कि खुसरो के साथ जारहाना जंग की जाए और उससे किसी भी मौके पर नरमी का सलूक न किया जाए। आखिर भेरवाल के मकाम पर दोनों फौजों में तसादुम हो गया। ये जंग बहुत मुख्तसर थी। बागी फौजों को शिकस्त हुई और खुसरो मैदान जंग से फरार हो गया। अब जहांगीर को यह फिक्र लाहिक थी कि खुसरो कहीं बंगाल में अपने मामू राजा मान सिंह और शुमाल मगरबी सरहदों के इलाके में उज़्बकों और ईरानियों से न मिल जाए। उस नाजुक मौके पर खुसरो के साथियों में फूट पड़ गई। कुछ सरदार उसे बिहार की तरफ लौट जाने का मशवरा दे रहे थे, मगर हुसैन बेग बदख्शानी मशरकी इलाकों में जाने का मुखालिफ था। वो खुसरो को मुसलसल काबुल जाने का मशवरा दे रहा था। उसने पुरजोर लहजे में कहा, अगर शहजादा आलम मेरी बात मान ले तो मैं किला रोहतास का सारा सामान जंग और खजाना हजूर की नजर कर दूंगा। खुसरो खजाने के लालच में हुसैन बेग की तायद करने लगा। ये बात एक गिरोह को बहुत गिरा गुजरी। दरअसल वही उस फितने की जड़ थे। जहांगीर के ताकुब की खबर को बहाना बनाकर वो खुसरो से अलग हो गए। उनके साथ छोड़ जाने से खुसरो के लश्कर में शदीद इंतशार फैल गया। वो घबराकर दरियाए चनाब की तरफ बढ़ा, मगर वहां पहले ही शाही अहकाम पहुंच चुके थे। उस इलाके के तमाम हाकिमों और जमींदारों ने मल्लाहों से सख्ती के साथ कह दिया था कि खुसरो को दरिया के पार पहुंचाने में कोई मदद न करें। नतीजतन तमाम मल्लाह अपनी कश्तियां छुपाकर भाग गए। खुसरो और उसके साथियों ने बड़ी मुश्किल से एक कश्ती हासिल की और उसके मल्लाहों को मौत की धमकियां देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो उन लोगों को दरिया के दूसरे किनारे पर ले जाएं। मल्लाहों ने मजबूरन अपनी कश्ती दरिया में उतार दी। उस कश्ती में खुसरो और उसके खास साथी सवार थे। कुछ देर बाद मल्लाहों ने बड़ी होशियारी से कश्ती को रेत के एक टीले पर ले जाकर चढ़ा दिया और खुद पानी में कूदकर फरार हो गए। अब खुसरो और उसके साथी रेत के टापों पर हैरान परेशान खड़े अपनी बदनसीबियों का मातम कर रहे थे कि इतने में मीर अबुल कासिम और बिलाल खान ख्वाजा सरा अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गए और खुसरो के साथ हुसैन बेग बदख्शानी और अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया। फिर जब ये बागी जहांगीर के सामने लाए गए तो उसने शदीद कहरो गजब के आलम में हुक्म देते हुए कहा, अब्दुल रहीम को गधे की खाल में और हुसैन बेग बदख्शानी को बैल की खाल में सी दिया जाए और फिर इन दोनों को इनके साथियों के हमरा गधों पर उल्टा सवार करा के पूरे शहर में फिराया जाए। हुसैन बेग बदख्शानी बैल की खाल में 4 घड़ी जिंदा रहा। जब खाल खुश्क होना शुरू हुई तो हुसैन बेग की पसलियां तक टूट गई और वो दम घुटने की वजह से मर गया। यही हाल लाहौर के दीवान अब्दुल रहीम का था। वह हुसैन बेग बदख्शानी के मुकाबले में कुछ ज्यादा सख्त जान था, मगर जब गधे की खाल सूख कर सुकड़ना शुरू हुई तो अब्दुल रहीम की पसलियां भी जवाब देने लगी। जब तक वो जिंदा रहा लोगों से खाने की भीख मांगता रहा। किसी शख्स ने उसे खाने के लिए ककड़ियां दे दी। अब्दुल रहीम किसी भूखे गदागर की तरह ककड़ियां खाता रहा। फिर अचानक उसका दम घुटने लगा।
तकलीफ की शिद्दत से अब्दुल रहीम की आंखें हलकों से बाहर निकल आईं और वो इंतहाई बेकसी की मौत मर गया। जब ये दोनों गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गए तो जहांगीर ने दूसरा हुक्म जारी किया। मिर्जा कामरान के बाग से लेकर किला लाहौर के दरवाजे तक रास्ते के दोनों तरफ फांसियां नस्ब कर दी जाएं और फिर तमाम बागियों को उन पर लटका दिया जाए। बड़ा इबरतनाक मंजर था। सैकड़ों बागियों के मुर्दा जिस्म फांसियों पर झूल रहे थे। उनकी जबानें और आंखें बाहर निकल आई थी और चेहरे बिगड़कर इंतहाई भयानक हो गए थे। उसके बाद जहांगीर का तीसरा हुक्म जारी हुआ। शहजादा खुसरू को हाथी पर बिठाकर फांसियों के दरमियान से गुजारा जाए। शहजादा खुसरू जंजीरों में जकड़ा हाथी पर बैठा था और शर्मो निदामत से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। जहांगीर के हुक्म पर नकीब आवाजें लगा रहे थे, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। जिल्लत और रुसवाई के एहसास से खुसरू का पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। फिर जब हाथी बागियों की लटकती हुई लाशों के दरमियान से गुजरा तो नकीबों ने जोरदार आवाजों के साथ पुकारना शुरू कर दिया, ये अमीर और वजीर शहंशाह को सलामी पेश कर रहे हैं। बागियों के गिरोह से 5 आदमी ऐसे भी गिरफ्तार किए गए थे जिन्हें शहजादा खुसरू का जाती मुलाजिम समझा जाता था। जहांगीर ने 5 मुजरिमों को अपने हजूर तलब किया। उनमें से 3 अफराद मुनहरिफ हो गए। तीनों ने बरमला कहा कि वो शहजादा खुसरू के मुलाजिम नहीं है, उन्हें सिर्फ दुश्मनी की बिना पर इस बगावत में मुलविस किया गया है। जहांगीर ने उनके बारे में तफ्तीश का हुक्म जारी किया और बाकी 2 अफराद को हाथी के पैरों से कुचलने की सजा दे दी। गरज तमाम बागियों को दर्दनाक सजाएं देने के बाद जहांगीर शहजादा खुसरू की तरफ मुतवज्जे हुआ। जब उसे दरबार शाही में तलब किया गया तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देखने वालों ने देखा कि शहजादा खुसरू ज़ारो कतार रो रहा था और उसके जिस्म पर शदीद लर्जिश तारी थी। अहले दरबार भी उस लर्जा खेज मंजर से इस कदर मुतासिर हुए थे कि उन्हें अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मैं जिले इलाही के रहम को आवाज देता हूं कि मेरा मुकदमा खलवत गाहे शाही में पेश किया जाए, खुसरू ने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझसे अहले दरबार के सामने यह जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं होती। खुसरू की दरख्वास्त सुनकर जहांगीर गजबनाक हो गया। क्या तूने अपने बाप के खिलाफ तन्हाई में बगावत की थी? अगर तू ऐसा करता तो हमें अपने इंसाफ की कसम है कि हम तेरा मामला भी तन्हाई में तय करते। खुसरू के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बदस्तूर लरजते जिस्म के साथ आंसू बहाता रहा। क्या हमने तुझे समझाने और बगावत से रोकने के लिए तेरे पास अपना कासिद नहीं भेजा था? जहांगीर ने मुजरिम बेटे से एक और सवाल किया। क्या तू हमें मजबूर समझ रहा था कि हम तेरी ताकत से खौफजदा हो गए हैं? शहजादा खुसरू खामोश खड़ा रहा। यह हमारा इंसाफ और रहम ही था कि हम आखिरी दम तक तुझे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे। जहांगीर का लहजा मजीद कहरनाक हो गया था। यह हमारी भूल थी खुसरू कि हम तुझे अपने बेटे के साथ साथ एक इंसान भी समझ रहे थे, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि हम एक पत्थर से मुसलसल सर टकरा रहे थे। पूरे दरबार पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। तू हमारे एतबार ही का नहीं, अपनी मेहरबान मां का भी कातिल है, जहांगीर ने माजी का जिक्र करते हुए कहा। तूने हमें अर्शे आशियानी अकबर आजम के हजूर जलील करने की बारहा कोशिश की। तेरा सिर्फ एक यही जुर्म काफी था कि हम तुझे हमेशा के लिए जिंदान के हवाले करके तुझ पर हर आसाइश और नेमत को हराम करार दे देते, मगर हमने उससे गुरेज किया और तेरी बागियाना हरकतों को लड़कपन की भूल समझा। क्या यह हमारा रहम नहीं था? हमने तेरी दिलजोई के लिए तुझ पर इनामो इकराम की बारिश की, लेकिन तेरी एहसान फरामोशी ने साबित कर दिया कि इंसानी फितरत तब्दील नहीं हो सकती। दरबारियों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जहांगीर अपने बेटे खुसरू के जराइम की फहरिस्त पढ़कर सुना रहा है। और वो वक्त याद कर जब तेरी मां शाह बेगम तुझे जबानी नसीहत भी करती थी और तवील खतूत लिखकर भी समझाने की कोशिश करती थी। खुसरू की मां नस्लन एक राजपूत औरत थी, मगर खुसरू की पैदाइश के बाद जहांगीर ने उसे शाह बेगम का खिताब दिया था। शाह बेगम का नाम लेते ही जहांगीर पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। बदनसीब, तू जानता है कि तेरी मां शाह बेगम कौन थी? मैं अपनी जबान से उस खातून की क्या तारीफ करूं? वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरत थी। अक्सर कहा करती थी कि वो मेरे एक बाल पर अपने 1000 बेटे कुर्बान कर सकती है। बेशक वो अपने दावे में सच्ची थी। हम जानते हैं कि शाह बेगम ने किस किस तरह तेरी इस्लाह की कोशिश की, मगर वो मासूम औरत इस राज से बेखबर थी कि उसका बेटा नाकाबिले इस्लाह है। फिर उसी गैरत और शर्म ने उसे खुदकुशी पर उकसाया, यहां तक कि उस हयादार खातून ने ज्यादा मिकदार में अफीम खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। शाह बेगम की मौत का जिक्र करते करते जहांगीर के चेहरे पर रंजो अलम के गहरे साए नुमाया हो गए थे। मां को मौत की नींद सुला देने के बाद तू बाप को भी कत्ल कर देना चाहता था।
आखिर तेरी फितरत का खमीर किस मिट्टी से बना है और तू किस मनहूस घड़ी के दरमियान इस दुनिया में आया था। शहजादा खुसरो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था, मगर एक बार बाप की मोहब्बत ने फिर जोश मारा और खुसरो को सजाए मौत देने की बजाय हुकूमत का एक नापसंदीदा कैदी बना दिया गया, जो हर वक्त जंजीरों में जकड़ा रहता था और जिसकी सख्त निगरानी की जाती थी। खुसरो की बगावत कुचलने के बाद जहांगीर लाहौर में ठहर गया। बाज मुशीर मुसलसल पैगाम भेज रहे थे कि शहंशाह दारुल हुकूमत आगरा वापस तशरीफ ले आए कि इस वक्त गुजरात, दक्कन और बंगाल की फिजा बहुत ज्यादा नासाजगार थी। जहांगीर ने मुशीरों के उस पैगाम को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि शाह ईरान का रवैया खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया था। उस कशीदा फिजा को हमवार करने के लिए जरूरी था कि ईरानी सरहद की मुस्तकिल निगरानी की जाए। मजबूरन जहांगीर को लाहौर में तवील कयाम करना पड़ा। उसने फौरन ही शहजादा खुर्रम को खत लिखा, फर्जंद, हम फौरी तौर पर दारुल हुकूमत तशरीफ नहीं ला सकते, इसलिए तुम हमारी वालिदा मोहतरमा मरियम जमानी बेगम और दूसरी बेगमात को लेकर लाहौर हाजिर हो जाओ। हम तुम्हारा रोशन चेहरा देखने के लिए बहुत बेकरार हैं। खुर्रम यह खत पाकर बहुत मसरूर नजर आ रहा था कि उससे बाप की बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता था, मगर जब उसने अर्जमंद से अपनी रवानगी का जिक्र किया तो वह उदास नजर आने लगी। तुम्हारी ये आजुर्दगी बेसबब है अर्जमंद, खुर्रम ने उसे समझाते हुए कहा। क्यों? अर्जमंद ने मुख्तसर सा सवाल किया। इसलिए कि तुम मेरे हाथों में हर वक्त तलवार देखना चाहती हो और तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं महासे जंग पर मुसलसल अपने दुश्मनों से लड़ता रहूं। खुर्रम ने जवाबन कहा, तुम मेरी इस रवानगी को भी एक जंगी सफर समझ लो कि जैसे मैं लाहौर की जानिब नहीं किसी मैदान कारजार की तरफ जा रहा हूं। बेशक मैं तुम्हें शमशीर बकफ देखना चाहती हूं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर लूं। अर्जमंद बानो ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं भी तुम्हारे दोष बदोश जंग करूं। अगर किसी दुश्मन की शमशीर तुम्हारी तरफ लपके तो मैं अपने जिस्म पर जख्म खाऊं। मेरे लिए वो लम्हा सबसे ज्यादा अजियतनाक होता है जब तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाते हो। फिर मैं इस तवील जमाना फिराक को किस तरह बर्दाश्त करूंगी। मुझे भी अपने हमरा लाहौर ले चलो खुर्रम। अर्जमंद इस कदर जज्बाती हो गई थी कि उसे अपनी जबान पर काबू नहीं रहा था। अगर तुम इस सफर में मेरे हमरा चली गई तो लोग क्या सोचेंगे? शहजादे ने परेशान होकर कहा। मैं क्या करूं खुर्रम? अर्जमंद की आवाज कांप रही थी। मैं अपने दिल से मजबूर हूं। तुम्हारे दिल की मजबूरियां तो मेरे पैरों की जंजीर बन जाएंगी। खुर्रम ने अर्जमंद को समझाने की कोशिश की। मैंने कल रात फिर वही भयानक ख्वाब देखा था कि एक औरत मेरे और तुम्हारे दरमियान हाइल हो गई है। अर्जमंद ने रोते हुए कहा। ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, खुर्रम ने पुरजोश लहजे में कहा, ताकि अर्जमंद की वहशत और बेचैनी खत्म हो जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा है कि तुम अपने साये को भी मशकूक नजरों से देखने लगी हो। जिस औरत का दुनिया में कोई वजूद नहीं, उसे तुम्हारे अंदेशों ने मुजस्सम बना दिया है, और अब वही नामालूम औरत तुम्हें ख्वाबों में डराती रहती है। खुर्रम की तसल्ली आमेज गुफ्तगू से अर्जमंद के बहते हुए आंसू थम गए थे। इस सफर में तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है? अचानक अर्जमंद ने एक नया सवाल कर दिया। दादी साहिबा मरियम जमानी बेगम, सुल्ताना सलीमा बेगम और दूसरी बेगमात, खुर्रम ने जवाब दिया। मगर वो अर्जमंद के सवाल का मकसद नहीं समझा था। सुल्ताना सलीमा बेगम के साथ फुप्पी हजूर भी जाएंगी। अर्जमंद का इशारा महरुनिसा की तरफ था। अब खुर्रम समझ गया था कि अर्जमंद बानो ने यह सवाल क्यों किया है। दादी मोहतरम जाएंगी तो महरुनिसा बेगम का जाना भी लाजमी है, खुर्रम ने जवाबन कहा। कुछ देर के लिए अर्जमंद बानो अपनी फुप्पी की तरफ से हसद का शिकार हो गई। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, फुप्पी हजूर के साथ माहरूख को भी लाहौर लेते जाएं। अर्जमंद माहरूख को इसलिए लाहौर भेजना चाहती थी कि वो महरुनिसा बेगम की सरगर्मियों पर नजर रख सके। खुर्रम से बात करते वक्त अर्जमंद को माहरूख के वो अल्फाज याद आ रहे थे, अगर महरुनिसा बेगम शाही हरम में दाखिल हो गई तो फिर तुम्हारी और खुर्रम की शादी को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अर्जमंद दिन रात दुआएं करती रहती थी कि जल्द से जल्द शहंशाह जहांगीर और महरुनिसा बेगम की शादी हो जाए और फिर वो खुद भी अपने महबूब के हरीम दिल से गुजर कर उसके हरम में दाखिल हो जाए। अगर माहरूख भी लाहौर चली गई तो तुम यहाँ अकेली रह जाओगी, खुर्रम ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि महरुनिसा बेगम माहरूख को आगरे में छोड़ जाएं, ताकि तुम्हें तन्हाई का एहसास ज्यादा परेशान ना करे। तुम मेरा ख्याल छोड़ दो खुर्रम, माहरूख को हर हालत में लाहौर जाना है। यह कहकर अर्जमंद ने शर्माए हुए लहजे में सारी बात खुर्रम को बता दी। इसका मतलब है कि तुम्हारी वो कनीज हालात पर बहुत गहरी नजर रखती है, खुर्रम ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। कनीज नहीं, मेरी बहन, मेरी हमदर्द, मेरी गम गुसार, अर्जमंद ने नए अंदाज से माहरूख का तारुफ कराते हुए कहा। मैं तुम्हारे इस तर्ज गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ अर्जमंद।
खुरम के लहजे से अपनी महबूब के लिए मोहब्बत का एक खास रंग झलक रहा था। तुम्हारा जहन भी रोशन है और दिल भी आईने की तरह शफाफ है। खुदा ने किसी को गुलाम या कनीज बनाकर पैदा नहीं किया, ये तफरीक तो इंसानों ने कायम की है, और अगर अल्लाह ने हमें ताकत और इक़्तिदार बख्शा तो हम इस तफरीक को मिटा डालेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये कनीज तो उस दिन के इंतजार में जी रही है। अर्जमंद ने जानिसार लहजे में कहा। एक तरफ माहरूख को अपनी बहन कहती हो और दूसरी तरफ खुद को कनीज बनाकर पेश कर रही हो। खुरम ने एहतजाज किया, साहिब आलम, ये तो मोहब्बत का एक अंदाज है। अचानक अर्जमंद के जहन पर छाई हुई तलखियां धुल गई थी और उसका लहजा एक नए कैफो सरूर में डूब गया था। इश्क में किसी का गुलाम हो जाना एक इफ्तिखार है, एक एजाज है। यकीनन इश्क की गुलामी एक अजीब गुलामी है। अब शहजादा खुरम की आवाज भी शिद्दत जज्बात से लरजने लगी थी। इस गुलामी में ना कोई तोक होता है और ना कोई जंजीर, फिर भी इंसान गुलामी के दायरे से निकल नहीं सकता। मैं इस गुलामी पर नाजा हूं खुरम। अर्जमंद आहिस्ता आहिस्ता झुकी और उसने खुरम के शाने पर सर रख दिया। काश ऐसा हो कि इसी गुलामी की हालत में मुझे मौत आ जाए, तो फिर ये दुआ भी करो कि हम दोनों एक साथ मर जाए। शहजादा खुरम ने अपना हाथ अर्जमंद के होठों पर रख दिया। तुम्हारे बगैर तो जिंदगी एक तोहमत बनकर रह जाएगी। नहीं साहिब आलम, खुदा आपको उम्र दराज अता करे। इस कनीज का क्या है, रही रही ना रही। आप तो हिंदुस्तान की तकदीर हैं, मजलूम, गमजदा और ठुकराए हुए इंसानों की तकदीर। रात इस कदर दबे कदमों से गुजर रही थी कि दोनों को एहसास न हुआ, और फिर जब सुबह के आसार नुमाया होने लगे तो अर्जमंद घबराकर उठ खड़ी हुई। आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ये मेरा हुक्म है, अर्जमंद ने बड़े नाज के साथ कहा, और दुश्मनों को ऐसा कोई मौका फराहम नहीं करेंगे कि वो आपके खिलाफ जिले इलाही के कान भर सके, और तुम भी उदासी को अपने करीब ना आने दोगी। खुरम ने अर्जमंद के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आगरा और लाहौर के दरमियान ख्वाह कितना ही फासला हो, मगर हम दोनों इसी तरह एक दूसरे के करीब रहेंगे। फिर दोनों तरफ से कई अहदो पैमान किए गए और शहजादा खुरम अर्जमंद बानो को रुखसत करके अपनी ख्वाबगाह की तरफ चला गया। दूसरे दिन लाहौर रवानगी से पहले खुरम मुबारक शाह की कोठरी में पहुंचा। कलंदर फर्श पर लेटा हुआ नीम तारीख कोठरी की छत को देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज भी उसकी महवियत में खलल ना डाल रही थी। और सच तो यह है कि कलंदर को दरवाजा खुलने और बंद होने की कभी कोई फिक्र लाहक ना हुई। कौन आया और कौन गया उसे उसकी भी परवाह नहीं होती थी। खुरम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मुबारक शाह के कदमों की तरफ जाकर खड़ा हो गया। फिर बहुत धीमे लहजे में बोला, बाबा, ये मैं हूं आपका खादिम खुरम। शहजादे के एक लफ्ज से मुबारक शाह के लिए अकीदत झलक रही थी। कलंदर खुरम की आवाज सुनते ही फौरन उठकर बैठ गया। खादिम नहीं, मेरा शहनशाह, मेरा शाहजहां। मुबारक शाह ने अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। खुरम घुटनों के बल झुक गया। कलंदर ने 3 बार उसके सर और जिस्म पर अपने हाथ फेरे और फिर उन्हें झटकते हुए कहा, खुदा के हुक्म से तमाम आफतें और बलाएं दूर। बाबा, शहनशाह ने मुझे लाहौर तलब किया है। खुरम ने अपने आने का मकसद बयान करते हुए कहा, जाओ, शौक से जाओ, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है। कलंदर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराने लगा। रुखसत होने से पहले मुझे आपके खाने की फिक्र सता रही है। खुरम ने बेचैन होकर कहा, मेरे खाने की फिक्र ना करो शहजादे, मुबारक शाह का खाना ही क्या। कलंदर ने बेनयाजाना कहा, इसलिए कि आप मेरे सिवा किसी दूसरे का लाया हुआ खाना पसंद नहीं करते। शहजादा बहुत फिक्रमंद नजर आ रहा था। तुम्हारी गैर हाजिरी में हम किसी के भी हाथ से खाना खा लेंगे, मजबूरी में सब जायज है। कलंदर हंसने लगा, इतनी मामूली सी बात के लिए परेशान होते हो? मैंने ये जिम्मेदारी अपने एक दोस्त सिकंदर मिर्जा के सपुर्द की है, अगर आप उसे कबूल फरमा लें। खुरम ने वजाहत करते हुए कहा, मेरी गैर हाजिरी में वही मेरी नुमाइंदगी करेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। कलंदर अचानक बहुत जज्बाती हो गया था। तुम एक फकीर का इतना ख्याल रखते हो, खुदा तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस इसी तरह आजिज़ी का मुजाहिरा करते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। जाओ, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमारी खातिर बादशाह की नाराजगी खरीदी है, अन करीब तुम्हें अल्लाह उसका अजर देगा। हम भिखारियों के पास दुआ के सिवा और है भी क्या शहजादे? आखिर तुम्हें क्या नजर करें? बस मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए। खुरम ने बड़े इंकसार के साथ दरख्वास्त करते हुए कहा, दुआओं में तो बहुत पहले से शामिल हो। मुबारक शाह बदस्तूर मुस्कुरा रहा था, और एक मैं क्या, तुम ना जाने किस किस की दुआओं में शामिल हो। फिर खुरम ने इजाजत चाही तो कलंदर उठकर खड़ा हो गया और उसने शहजादे की पेशानी को बोसा देते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हें हर लिहाज से सुरखरू रखेगा। लाहौर रवानगी से पहले मेहरुनिसा बेगम ने माहरुख से कहा, वहां तुम्हारी जरूरत पेश नहीं आएगी, इसलिए तुम कुछ दिन अर्जमंद के पास गुजार सकती हो।
माहरुख ने लाहौर चलने के लिए बहुत इसरार किया, मगर मेहरुनिसा उस पर आमादा नहीं हुई। फिर जब अर्जमंद बानो को यह खबर पहुंची तो वो बहुत परेशान नजर आने लगी। मैं तो चाहती थी कि लाहौर जाने के बाद तुम फुप्पी हजूर पर भी नजर रख सकोगी और शहजादा खुरम भी तुम्हारे होते हुए तन्हाई महसूस नहीं करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेहरुनिसा बेगम किसी तरह भी मुझे अपने हमरा ले चलने के लिए तैयार नहीं। माहरुख ने वजाहत की, मुझे किसी कदर अंदाजा है कि लाहौर का ये सफर शहंशाह और मेहरुनिसा के लिए बहुत अहम साबित होगा, और अब उन्हें मेरी जरूरत भी तो नहीं रही। दोनों मंजिल के बहुत करीब खड़े हैं, बस तुम्हारी फूफी हजूर की तरफ से ताखीर हो रही है। बिलाशुबा वो एक ज़हीन औरत है, उन्होंने शहंशाह की कमजोरी को समझ लिया है और वो उसी कमजोरी से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कैसा फायदा? अर्जमंद बानो ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। मेहरुनिसा बेगम शहंशाह की आतिश को भड़काकर ज्यादा से ज्यादा तहफ्फुजात हासिल करना चाहती हैं। माहरुख ने जवाब देते हुए कहा, मैंने शहंशाह की बेकरारियों को अपनी आंखों से देखा है। मुझे यकीन है कि मेहरुनिसा बेगम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। अभी दोनों में यह गुफ्तगू जारी थी कि शहजादा खुरम की एक कनीज दौड़ती हुई आई और माहरुख से मुखातिब होते हुए बोली, आपको साहिब आलम याद फरमा रहे हैं। माहरुख ने एक नजर अर्जमंद की तरफ देखा और फौरन ही शहजादा खुरम की खिदमत में हाजिर हो गई। वहां खुरम का दोस्त सिकंदर मिर्जा मौजूद था। माहरुख उसे देखकर दरवाजे ही में ठहर गई। अंदर आ जाओ माहरुख, ये मेरे अजीज हैं सिकंदर मिर्जा। माहरुख कमरे में दाखिल हुई और खुरम को सलाम करके शहजादे के हुक्म का इंतजार करने लगी। माहरुख, आज हम एक तवील सफर पर रवाना हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि जिले इलाही कब तक लाहौर में कयाम फरमाएंगे। खुरम ने माहरुख को समझाते हुए कहा, इस दौरान तुम सिकंदर मिर्जा को तमाम अहले खाना की खैर आफियत से बाखबर रखना। ये हर हफ्ते हमें लाहौर जाने वाली डाक के जरिए मुतला करते रहेंगे। माहरुख ने झिझकते हुए सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा। वो एक मासूम चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान था। सिकंदर, ये अर्जमंद बानो की अजीजा माहरुख हैं और एक एतबार से मेरी मोहसिन भी हैं। खुरम ने सिकंदर मिर्जा से माहरुख का तारुफ कराते हुए कहा, और माहरुख, सिकंदर मेरे अजीज भी हैं, दोस्त भी और राजदार भी। तुम इनके साथ तकल्लुफ से काम ना लेना। यहाँ जैसे भी हालात हों बेखौफो खतर बयान कर देना। अगर तुमने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मुझे शदीद अजियत पहुंचेगी। साहिब आलम, आप मुतमईन रहें, यह कनीज किसी मकाम पर भी आपको मायूस नहीं करेगी। बस अब जाओ माहरुख, खुदा तुम सब लोगों को अपनी अमान में रखे। शहजादा खुरम, मेहरुन्निसा और दूसरी बेगबात के लाहौर रवाना होते ही अरसलान बेग को ज्यादा आज़ादियां हासिल हो गई। वह उसी रोज आत्माराम की कुटिया में पहुंचा और ज्ञानी के पांव छूकर अपनी अकीदत का इजहार करने लगा। फिर कुछ देर बाद बड़े उदास लहजे में बोला, महाराज, मुझे बड़ा दुख है कि शहंशाह ने आप जैसे ज्ञानी का इस कदर अपमान किया। ये सब कुछ उस भिखारी की वजह से हुआ जो कैद खाने में एड़ियां रगड़ रहा है। आत्माराम ने नफरत आमेज लहजे में मुबारक शाह का जिक्र करते हुए कहा, मैं अपनी इस जिल्लत को कभी फरामोश नहीं करूंगा अरसलान। शहंशाह से भी इंतकाम लेना है और इस भिखारी से भी। आखिर वो भिखारी कौन है जिसने बादशाह को सजदा करना गवारा नहीं किया और कैद तन्हाई कबूल कर ली? अरसलान बेग उस वक्त भी खौफजदा नजर आ रहा था। वो आगरे का एक शोबदाबाज है जिसकी ना बीवी है ना बच्चे। एक तन्हा इंसान अगर कैद खाने चला गया तो कौन सा कमाल हो गया। अगर मुझ पर मेरी कौम की जिम्मेदारियां ना होती तो मैं भी सम्राट के सामने सजदे से इनकार कर देता और कड़ी से कड़ी सजा भुगतने को तैयार हो जाता। ज्ञानी आत्माराम बड़े झूठ और अय्यारी से काम ले रहा था। मैं मसलहतन खामोश हूं, अभी देवताओं की मर्जी नहीं है, मगर वो दिन जरूर आएगा जब शहंशाह जहांगीर को उसके किए की भयानक सजा मिलेगी। सजा का आगाज हो गया है ज्ञानी, अरसलान ने आत्माराम की बातों से मुतासिर होते हुए कहा। कैसी सजा? ज्ञानी ने चौंक कर कहा, इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि बेटे ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी है। अरसलान बेग ने शहजादा खुसरो के बारे में तफसीलात बयान करते हुए कहा, यह मेरे ही एक अमल का नतीजा है। ज्ञानी ने एक बार और झूठ का सहारा लिया। वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम बाप बेटे आपस में लड़कर हलाको बर्बाद हो जाएंगे और एक बार फिर हिंदुस्तान में राम राज का दौर दौरा होगा। मगर हमारे रास्ते में शहजादा खुरम हाइल है। जब तक उसे मौत नहीं आएगी हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। खुरम की जिंदगी और मौत का राज मैं जानता हूं, अरसलान बेग ने पुरजोश लहजे में कहा। अगर अर्जमंद और उसका रिश्ता टूट जाए तो खुरम जीते जी मर जाएगा। ज्ञानी कुछ सोचने लगा। मैंने अब तक हजारों शोहरों और बीवियों के दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी की है, फिर खुरम और अर्जमंद मेरे हरबे से किस तरह बच सकते हैं? आत्माराम ने दावा करते हुए कहा।
ज्ञानी आत्माराम दीगर शोभदाबाजियों के अलावा एक और खौफनाक अमल भी जानता था, जिसके जरिए वो मोहब्बत करने वाले शोहर और बीवी के दरमियान फूट डाल देता था। इसी वजह से उसकी शैतानी ताकतों की बहुत शोहरत थी। फिर तुमने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया ज्ञानी? अरसलान बेग ने शिकायत आमेज लहजे में कहा। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये दोनों जुदा हो जाएं और अर्जमंद इतनी रुस्वा हो कि आगरे का बच्चा बच्चा उसकी जिल्लतों के अफसाने सुने। शिकस्त के एहसास ने अरसलान बेग को इंतहाई पस्तियों में गिरा दिया था। वो रुस्वा भी होगी और मर भी जाएगी। ज्ञानी के चेहरे पर उसकी नफसानी खबासत उभर आई थी। मगर तुझे एक काम करना होगा। ज्ञानी, आप हुक्म दें, मैं उस काम के लिए हर मंजिल से गुजर जाने को तैयार हूं। अरसलान बेग अपनी नफरतों का मुजाहिरा कर रहा था। शहजादा खुरम की गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर उस भिखारी मुबारक शाह को कत्ल कर दे। आत्माराम ने राजदाराना लहजे में कहा। वो तो जेरे जमीन एक कोठड़ी में कैद है, जहां कदम कदम पर सिपाही पहरा दे रहे हैं। अरसलान ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, ज्ञानी ने नया रास्ता बताते हुए कहा। जहर की चंद बूंदे उसके खाने में मिला दे। ये कहकर आत्माराम उठा और अपने संदूक से एक छोटी सी शीशी निकाल लाया, जिसके अंदर जर्द रंग का कोई महलूल भरा हुआ था। यह दुनिया का खौफनाक तरीन जहर है। भिखारी मुबारक शाह के लिए इसका एक कतरा काफी होगा। अरसलान बेग ने ज्ञानी से वो शीशी ले ली और उसे अपनी जेब में रख लिया। यह बहुत मुश्किल काम है ज्ञानी। मुबारक शाह कलंदर की सख्त निगरानी हो रही है। सिपाहियों और खाना तैयार करने वालों को रिश्वत दे दे। आत्माराम ने कह कहा लगाते हुए कहा। उनके मुंह सोने से भर दे, फिर किस में इतनी हिम्मत है कि इनकार कर सके? मेरे पास इतना सोना कहां ज्ञानी? अरसलान बेग ने मायूस लहजे में कहा। सोना मैं तुझे फराहम करूंगा, बस तू मुबारक शाह को किसी तरह हलाक कर दे। यह कहकर आत्माराम उठा और उसने सामने रखी हुई कृष्ण भगवान की मूर्ति को दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया। फिर देखते ही देखते वहां जमीन पर एक खला सा नमूदार हुआ। अरसलान बेग हैरत से मंजर देख रहा था। फिर वो खला बढ़ते बढ़ते एक दरवाजे के बराबर हो गया। मेरे पीछे पीछे चला आ, आत्माराम ने अरसलान बेग से मुखातिब होकर कहा। अरसलान खला से गुजरकर नीचे पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां दूर तक पुख्ता कमरे बने हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मुख्तसर सी झोंपड़ी के नीचे एक नई दुनिया आबाद होगी। फिर ज्ञानी ने अरसलान को तमाम कमरे खोलकर दिखाए। हर कमरा सोने की छोटी बड़ी ईंटों से भरा हुआ था। अरसलान बेग की आंखें हैरत से फैल गई और वो बेइख्तियार चीखने लगा। इतना सोना तो किसी बादशाह के पास भी नहीं होगा। एक बादशाह का क्या जिक्र है, तमाम बादशाह मिलकर भी इतना सोना पेश नहीं कर सकेंगे। आत्माराम ने फखरिया अंदाज में कहा। मैं सोने से भरा हुआ एक कमरा तेरे नाम कर सकता हूं, अगर तू मुबारक शाह को हलाक कर दे। यह कहकर आत्माराम ने सोने की 3-4 ईंटें उठाई और अरसलान की तरफ बढ़ा दी। इस सोने से उन लोगों को खरीद ले और मुबारक शाह का काम तमाम कर दे। अरसलान ने किसी भूखे इंसान की तरह वो सोने की ईंटें ले ली और उन्हें एक रुमाल में छुपा लिया। वो फितरतन एक लालची इंसान था। सोने का समंदर देखकर पागल हो गया। कुछ देर बाद ज्ञानी आत्माराम उसी तरह अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। कृष्ण की मूर्ति को एक खास जाविये से हरकत दी और जमीन में पैदा होने वाला खला हमवार हो गया। और अर्जमंद का क्या होगा? अरसलान ने मुबारक शाह को किसी न किसी तरह मौत के घाट उतार देने का वादा करते हुए कहा। तू मुझे अर्जमंद और शहजादा खुरम की तस्वीर फराहम कर दे, फिर मैं उन दोनों को इस तरह जुदा कर दूंगा कि वो दोनों जिंदगी भर आपस में नहीं मिल सकेंगे। आत्माराम ने कहा। तस्वीर तो नहीं मिल सकती, अरसलान ने मायूस होकर कहा। हाँ, ये मुमकिन है कि मैं खुद उल्टी सीधी लकीरों के जरिए उनकी तस्वीरें बना सकूं। अरसलान बेग को एक जमाने में मुसव्वरी का भी शौक रहा था। उसने अपने लड़कपन में एक ईरानी मुसव्विर से यह फन सीखने की कोशिश की थी, मगर फिर यह शौक अधूरा रह गया था। ख्वाह उल्टी हो या सीधी, मुझे हर हाल में उन दोनों की तस्वीरें चाहिए, आत्माराम ने कहा। तस्वीरों के बगैर यह काम नहीं हो सकता। अरसलान ने ज्ञानी से मुबारक शाह को कत्ल करने का वादा किया और झोंपड़ी से निकलकर शाही महल चलाया। अब वो कलंदर को हलाक करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर सोच रहा था। जब शाही बेगमात और दूसरी ख्वास का काफिला शहजादा खुरम की निगरानी में लाहौर पहुंचा तो जहांगीर ने शाही महल से निकलकर कई मील के फासले पर अपनी वालदा मरियम जमानी बेगम का इस्तकबाल किया। शहजादा परवेज उन लोगों से पहले ही दरबार में हाजिर हो चुका था। जहांगीर अपने अहलियाने खानदान को एक जगह देखकर बहुत खुश हुआ। खसूसन जब उसने मेहरुन्निसा बेगम को देखा तो एक अजीब से सरूर का एहसास किया। फिर उसी रात जहांगीर मेहरुन्निसा से तन्हाई में मिला। मेहरू, तुम देख रही हो
इस जमाने की बेवफाइयां। जहांगीर के लहजे में दिल का दर्द शामिल था। हमारे बेटे को हमारा ही सर चाहिए और ये नमक हराम सिपाही जिन्हें हमने अपना खून पिलाकर परवरिश किया है, वो हमारे ही जिस्म पर अपनी शमशीरें आजमाना चाहते हैं। कनीज को जिले इलाही के कर्ब का एहसास है, मेहरुन्निसा ने असर अंगेज लहजे में कहा। तुम्हें एहसास ही तो नहीं मेहरू, जहांगीर ने शिकायत की। अगर एहसास होता तो खुद बेकरार होकर लाहौर चली आती। आपने याद फरमाया तो बिला ताखिर हाजिर हो गई। मेहरुन्निसा ने नाजो अदा का मुजाहरा करते हुए कहा, हमारा सीना आतिशे फिराक से फूका जा रहा था और तुम हमारे हुक्म का इंतजार कर रही थी। जहांगीर की शिकायतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। आखिर ये कैसा एहसास है? जब हम जलकर खाक हो जाएंगे उस वक्त तुम्हें हमारी मोहब्बत और वफा का एहसास होगा। फिर तो बहुत देर हो चुकी होगी मेहरुन्निसा बेगम। बड़े जज्बाती लम्हे थे। मेहरुन्निसा ने घबराकर जहांगीर के होंठों पर अपने हाथ रख दिए। मुझ जैसी हजारों मेहरुन्निसा शाह के सुकून पर कुर्बान। ये सब झूठी तसल्लियां हैं मेहरू। जहांगीर के दिल में भड़कती हुई आग अभी तक सर्द नहीं हुई थी। तुम हमेशा अल्फाज से बहलाकर चली जाती हो। मोहब्बत हो या जंग, हम हर मैदान में अमल के कायल हैं। ये अमल ही तो है आलम पन्हा कि मेहरुन्निसा आपके इतने करीब हैं। एक मजबूर और बेवा औरत इससे ज्यादा क्या कर सकती है? मेहरुन्निसा ने एक बार फिर अपनी बेचारगी का मातम शुरू कर दिया। भूल जाओ इस तल्ख हकीकत को कि तुम एक बेवा हो, जहांगीर ने पुरजोश लहजे में कहा। बस इतना याद रखो कि तुम हमारी महबूब हो और हम हिंदुस्तान की तकदीर के मालिक हैं। मगर दुनिया तो यही कहेगी कि एक बेवा औरत ने अपने आप को हुकूमत और इक्तदार के बाजार में फरोख्त कर दिया। मेहरुन्निसा बड़ी ज़हानत के साथ उस जज्बाती सूरत हाल का सामना कर रही थी। कौन सी दुनिया? जहांगीर अचानक बरहम हो गया। वो दुनिया जो दिन रात हमें सजदे करती है, उसकी क्या ताकत है कि वो तुम्हारी जात पर अंगुश्त नुमाई कर सके या तुम्हारे बारे में अपने होठों को जुम्बिश दे सके? आलम पन्हा किस किस की जबान और किस किस के हाथ को रोकेंगे? मेहरुन्निसा का लहजा बुझा बुझा सा था। अगर सारा हिंदुस्तान भी इसमें शरीक हुआ तो हम एक एक हाथ और एक एक जबान काट कर फेंक देंगे। जहांगीर बुरी तरह मुश्ताइल हो गया था और मेहरुन्निसा यही चाहती थी। फिर अचानक उस ज़हीन औरत ने नया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, हिंदुस्तान में एक से एक हसीन दोशीज़ा मौजूद हैं जो आलम पनाह की एक जुम्बिश लब पर हरम शाही में दाखिल हो सकती है, मगर हिंदुस्तान में कोई दूसरी मेहरुन्निसा मौजूद नहीं। जहांगीर ने अपने जज्बात की पुरजोर वकालत करते हुए कहा, जिल्ले इलाही, मैं एक कनीज हूं और कनीज ही रहूंगी। मेहरुन्निसा ने एक और चाल चली। क्या यह काफी नहीं कि मैं जहां पनाह के कदमों में बैठे बैठे सारी उम्र गुजार दूं? तुम कनीज नहीं, हिंदुस्तान की मलिका आलिया हो। जहांगीर वारफ्तगी के आलम में बोल रहा था। दुनिया हमें हुक्मरान समझती है, मगर कोई नहीं जानता कि हम मेहरुन्निसा के सामने एक महकूम की हैसियत रखते हैं। इससे ज्यादा एक कनीज की इज्जत अफजाई मुमकिन नहीं। आलम पनाह, मलिका आलिया बनने के तसव्वुर से मेहरुन्निसा पर एक नशे की सी कैफियत तारी हो गई थी। हमारी जात तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है मेहरू। जहांगीर मुसलसल हुस्न के हजूर में अपनी दरख्वास्त पेश कर रहा था। तकमीले जात का वक्त भी आ जाएगा जिल्ले इलाही, मेहरुन्निसा ने दबे लफ्जों में इकरार कर लिया था। जहांगीर अपनी महबूब की जबान से हरफे इकरार सुनकर खुशी से झूम उठा। वो वक्त कब आएगा मेहरू? शहंशाह ने बेकरार होकर पूछा। पहले आप मुल्क की हालात पर काबू पा लें। मेहरुन्निसा बड़ी होशियारी से बाजी खेल रही थी। ऐसे संगीन लम्हात में हुस्नो इश्क के किस्से मुनासिब नहीं। इस कनीज की तो ख्वाहिश है कि आप सारी दुनिया तस्खीर कर ले, फिर जब कोई सियासी मसला बाकी ना रहे तो फिर। मेहरुन्निसा ने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जब तुम हमारे दोष बादोष चलोगी तो हम एक दिन दुनिया को भी तस्खीर कर लेंगे। जहांगीर का इस्तराब अभी तक कम नहीं हुआ था। ये कनीज शहंशाह की खिदमत से गुरेज नहीं करेगी, मैं वादा करती हूं। बात फिर नामुकम्मल रह गई और मेहरुन्निसा ने शर्माकर सर झुका लिया। इस दौरान सिकंदर मिर्जा माहरुख से मिलकर अर्जमंद बानों की खैरियत दरियाफ्त करता रहा और फिर सरकारी डाक के जरिए शहजादा खुर्रम को तमाम हालात से मुतला करता रहा। शुरू में तो सिकंदर मिर्जा ने माहरुख की दिलकश शख्सियत का कोई खास तासुर नहीं लिया, मगर फिर एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वो गैर शऊरी तौर पर माहरुख की जानिब खींचा चला जा रहा है। उसके साथ ही माहरुख को भी एहसास हो गया था कि सिकंदर मिर्जा की निगाहों का जाविया बदलता जा रहा है। फिर एक दिन सिकंदर मिर्जा ने उसके खानदानी हालात दरियाफ्त किए तो माहरुख ने साफ साफ बता दिया कि वो एक मरहूम सिपाही की बेटी है और उसकी परवरिश वजीर आजम आसिफ खान ने की है। अर्जमंद बानों से उसका कोई खानदानी रिश्ता नहीं और वो एक कनीज से ज्यादा
कोई हैसियत नहीं रखती। आखिर में माहरुख ने यहां तक कह दिया, आप मेरे खानदानी हालात मालूम करने की बजाय अपने काम से काम रखें। माहरुख का जारहाना जवाब सुनकर सिकंदर मिर्जा को शदीद मायूसी हुई थी, मगर वो फिर भी माहरुख को फरामोश नहीं कर सका था। एक कनीज की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उतरती जा रही थी। उधर सिकंदर मिर्जा एक नए इंकलाब से दो चार था और इधर अरसलान बेग ने कैदियों के लिए खाना पकाने वाले रहीम बख्श से मिलकर मुबारक शाह के खाने में जहर मिलवा दिया था। पहले तो अरसलान बेग की बातें सुनकर रहीम बख्श डर गया था, मगर जब उसने अपनी नजरों के सामने सोने की 4 बड़ी बड़ी ईंटें देखी तो वो पिघलने लगा। दौलत की हवस उसे मुसलसल जुर्म करने पर उकसा रही थी। फिर भी उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर ये राज खुल गया तो मेरा क्या हशर होगा। शहंशाह मुझे और मेरे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरसलान ने अपनी फितरी अय्यारी से काम लेते हुए रहीम बख्श को बातों में उलझा लिया। तू जानता है कि मुबारक शाह एक नफरत ज़दा मुजरिम है। उसने शहंशाह को सजदा करने से इनकार कर दिया है। मतबख के निगरान रहीम बख्श ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी। अगर मुबारक शाह इस जहर से हलाक हो गया और उसके कत्ल की तहकीकात शुरू हुई तो तुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरसलान बेग ने रहीम बख्श को समझाते हुए कहा, तू साफ साफ कह देना कि मैंने शहंशाह के नाफरमान मुजरिम को जहर देकर हलाक कर दिया, फिर तेरा यह जुर्म एक कारनामा बन जाएगा और शहंशाह तुझे सजा देने की बजाय एक बड़े इनाम से नवाजेंगे। रहीम बख्श अरसलान बेग की पुरफरेब बातों में आ गया और फिर उसने मुबारक शाह के खाने में जहर मिला दिया। अरसलान बेग अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने सोने की 4 ईंटें रहीम बख्श को दे दी और मुबारक शाह की मौत की खबर सुनने का इंतजार करने लगा। सिकंदर मिर्जा वक्त मुकर्ररा पर आया और अपनी निगरानी में खाना लेकर मुबारक शाह के पास पहुंचा। ये खाना किसी पागल कुत्ते के आगे डाल दे, फिर तुझे अंदाजा होगा कि इसमें कितना खौफनाक जहर मिला हुआ है। मुबारक शाह ने खाने को देखते ही कहा। यह खौफनाक इंकशाफ सुनकर सिकंदर मिर्जा लरस गया। मैं बेकसूर हूं कलंदर। सिकंदर मिर्जा के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मैं जानता हूं, मगर दूसरे तो बेकसूर नहीं है, मुबारक शाह ने जवाबन कहा और कोठड़ी की छत की तरफ देखते हुए नाराजनी की, ऐ खुदा। फिर जब दारोगा की निगरानी में खाना एक कुत्ते को खिलाया गया तो वो चंद लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। सिकंदर मिर्जा दोबारा कलंदर के पास गया और बहुत देर तक अपनी गफलतों कोताही की माफी मांगता रहा। मुबारक शाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तू क्यों परेशान होता है? जिसने गुनाह किया है वही इसकी सजा भी काटेगा। जब तक मुबारक शाह की जिंदगी है उसे कोई नहीं मार सकता, मगर कुत्ते की मौत का गम जरूर है कि एक मासूम जान इंसानी हवस का निशाना बन गया। दारोगा जिंदान ने उस वाक़े की तफ्तीश करना चाही, लेकिन सिकंदर मिर्जा ने यह कहकर टाल दिया कि जब शहजादा आलम आगरा तशरीफ लाएंगे तो इस मसले को दोबारा उठाया जाएगा। फिल वक्त किसी से बाजपुर ना की जाए। फिर उसी दिन सरकारी डाक के जरिए सिकंदर मिर्जा ने खुरम को एक तवील खत लिखा जिसमें कलंदर को जहर देने का वाकया भी तफसील से तहरीर किया गया था। अरसलान बेग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसने आत्माराम को पूरा वाकया सुनाया तो ज्ञानी हज़यानी अंदाज में चीखने लगा, मुबारक शाह बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा, तेरे अंदाजे से भी बड़ा। फिर क्या होगा महाराज? अरसलान बेग ने दहशत ज़दा अंदाज में सवाल किया। शहंशाह की आमद से पहले उस बावर्ची को कत्ल कर दे, वरना राज खुल जाएगा और तेरे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आत्माराम ने अरसलान को मशवरा देते हुए कहा। मजीद सोने के लालच में रहीम बख्श आत्माराम की झोपड़ी में चला गया और फिर अरसलान बेग ने ज्ञानी के खिदमतगार धर्मपाल के साथ मिलकर रहीम बख्श को जदोकोब किया और जब वो बेहोश हो गया तो उसे दरियाए जमुना के हवाले कर दिया गया। फिर पानी की तेज लहरें उसके जिस्म को बहाकर दूर ले गई। उस काम से फारिग होने के बाद अरसलान बेग ने पूछा, महात्मा अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब तू शहजादा खुरम और अर्जमंद के साथ साथ मुबारक शाह की तस्वीर भी बनाएगा। आत्माराम ने कहा, उस जादूगर पर काबू पाने का अब यही एक तरीका है। महाराज आप तस्वीरों का क्या करेंगे? अरसलान ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल किया। तू अपना काम जारी रख, हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना कर, आत्माराम ने सख्त लहजे में कहा। अरसलान बेग ज्ञानी की झोपड़ी से निकलकर शाही महल चलाया और अपनी यादाश्त के सहारे खुरम, अर्जमंद और मुबारक शाह की तस्वीरें बनाने लगा। 3 दिन बाद जब वो तस्वीरें लेकर ज्ञानी के पास पहुंचा तो आत्माराम ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, मैंने शहजादा खुरम को देखा है। ये तस्वीर उसकी शक्लो सूरत से नहीं मिलती, बस धुंधली सी मुशाबहत नजर आती है। मैंने महाराज को पहले ही बता दिया था कि मैं मुसव्विर नहीं हूं। अरसलान बेग ने वजाहत करते हुए कहा, मैंने इन तस्वीरों के बनाने में अपने 3 दिन बर्बाद किए और 3 रातें काली की है। खैर मैं इन ही तस्वीरों से अपना काम निकाल लूंगा
आत्माराम ने कहा और कुछ सोचने लगा। फिर अपने खिदमतगार धर्मपाल को हुक्म देते हुए कहा, गोपीचंद बुत तराश को मेरे पास बुलाकर ले आओ। धर्मपाल चला गया और फिर कोई 2 घंटे बाद वो एक अधेड़ उम्र शख्स को लेकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। आने वाला गोपीचंद बुत तराश था। उसने आगे बढ़कर आत्माराम के कदम छुए और बड़े अकीदतमंदाना लहजे में बोला, महाराज ने मुझे किस लिए याद किया है? आत्माराम ने अरसलान की बनाई हुई तस्वीरें गोपीचंद के सामने रख दी। तुझे इन तस्वीरों को कदावर मुजस्मों में ढालना है, ऐसे मुजस्मे के मुंह से बोलते नजर आए। गोपीचंद बुत तराश उन तस्वीरों को गौर से देखता रहा, फिर मुंह बनाकर बोला, ये तस्वीरें तो बहुत नाकिस हैं। हमने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू इनमें जान डाल दे और इनके बिगड़े हुए नक्शो निगार को अपने बाकमाल हाथों से संवार दे। आत्माराम ने गोपीचंद के फन की तारीफ करते हुए कहा, मगर तुझे ये मुजस्मे इसी झोंपड़ी में तराशने होंगे। गोपीचंद ने इकरार में अपने सर को जुम्बिश दी और दूसरे दिन से काम शुरू करने का वादा करके चला गया। बुत तराश के जाते ही आत्माराम ने इंतहाई पुरजोश लहजे में अरसलान बेग को मुखातिब करते हुए कहा, अब तू अपनी आंखों से इन तीनों की रुसवाई के इबरतनाक मनाजिर देखना। शहंशाह ने ज्ञानी को जलील करके अच्छा नहीं किया। मगर इसमें शहंशाह की तस्वीर तो शामिल नहीं है, अरसलान बेग ने कहा। उसकी जरूरत नहीं, वो तो खुद ही गुमराह है, ना हिंदू है ना मुसलमान। ज्ञानी ने जहांगीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, पहले हमें मुबारक शाह और शहजादा खुर्रम को देखना है कि यही दोनों हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। और अर्जमंद बानो? अरसलान ने घबरा कर पूछा। वो बेचारी लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है, मगर उसे तो इसलिए सजा दी जा रही है कि उसकी तकलीफ से खुर्रम को अजियत पहुंचेगी और वो अपने होशो हवास खो बैठेगा। ज्ञानी की उस वजाहत के बाद अरसलान बेग अपने ख्यालों की दुनिया में अर्जमंद और खुर्रम को बिछड़ते और फिर दीवारों से सर टकराते देखता रहा। सिकंदर मिर्जा के खत ने शहजादा खुर्रम को बदहवास कर दिया था। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर मुबारक शाह को किसने जहर देने की कोशिश की। फिर अचानक उसका ख्याल शहंशाह जहांगीर की तरफ चला गया। क्या आलम पन्हा ने रवानगी के वक्त दरपर्दा किसी को हुक्म दिया था कि वो मुबारक शाह को जहर दे दे? इस तरह शहंशाह का दामन कलंदर के खून से पाक रहेगा। ये बड़ा तकलीफ दे ख्याल था, मगर खुर्रम ने फौरन ही उस ख्याल की तरदीद कर दी। मुबारक शाह जिल्ले इलाही की कैद में है, उसे आलम पन्हा की मौजूदगी में जहर दिया जाए या गैर मौजूदगी में, इल्जाम तो बहरहाल शहंशाह पर ही आएगा। खुर्रम ने सोचा, फिर वो कौन शख्स है जो मुबारक शाह की जिंदगी का दुश्मन है? शहजादा खुर्रम बहुत देर तक ख्यालों की दुनिया में भटकता रहा, मगर वो जहर देने वाले शख्स का सुराग ना लगा सका। सिकंदर मिर्जा ने लिखा था, आपके आने के बाद इस वाक़े की तफ्तीश की जाएगी। फिल वक्त मैं मुबारक शाह को अपने घर का खाना खिलाता हूँ। शहजादा खुर्रम सिकंदर मिर्जा का खत पढ़कर बज़ाहिर मुतमईन हो गया था, मगर दिली तौर पर उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि शहंशाह उसे आगरा जाने की इजाजत दे दे। अर्जमंद को देखे हुए अभी सिर्फ 3 माह गुजरे थे, लेकिन खुर्रम को महसूस हो रहा था कि जैसे 3 सदियां बीत गई हों। गोपीचंद बुत तराश ने बड़ी मेहनत से अर्जमंद बानो और शहजादा खुर्रम के मुजस्मे बना दिए थे, मगर जब उसने मुबारक शाह की तस्वीर को मुजस्मे में डालने की कोशिश की तो उस पर एक अजीब सी दहशत तारी हो गई। गोपीचंद ने घबराकर आत्माराम से पूछा, ये कौन शख्स है? ये आगरे का एक भिखारी है, आत्माराम ने कहा। मुझे इस भिखारी के चेहरे से बहुत डर लगता है, गोपीचंद ने लरजती हुई आवाज में कहा। मैंने आज तक ऐसा कोई भिखारी नहीं देखा जिसकी तस्वीर में भी जलाल की आग नुमाया हो। ये तेरा वहम है गोपी, आत्माराम ने बुत तराश को समझाते हुए कहा। तू इस शख्स को नहीं जानता, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुझे हर हाल में इसका मुजस्मा बनाना होगा। देवता तेरी मदद करेंगे, ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खिदमत होगी। ज्ञानी, आप इस मुजस्मे का क्या करेंगे? गोपीचंद ने डरते डरते सवाल किया। मैं इस भिखारी के मुजस्मे पर जादू कर दूंगा, फिर मुबारक शाह मर जाएगा या हमेशा के लिए उसकी रूहानी ताकतें खत्म हो जाएंगी, आत्माराम ने गजबनाक लहजे में कहा। गोपीचंद, हिम्मत कर, मैं तेरे घर को सोने से भर दूंगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो देवता तुझे शराब देंगे और तेरी सारी कला नष्ट हो जाएगी। गोपीचंद शदीद अजियत में मुब्तला था। आखिर उसने आत्माराम की धमकियों से खौफजदा होकर मुबारक शाह कलंदर का मुजस्मा तराशना शुरू कर दिया। इस दौरान गोपीचंद पर गैर मामूली दहशत तारी रही, और फिर जैसे ही उसने मुबारक शाह का चेहरा बनाना चाहा, उसके हाथों से संग तराशी के औजार छूटकर जमीन पर गिर पड़े और गोपीचंद चीखने लगा। ये मेरे हाथों की ताकत किसने छीन ली? ये मुझे क्या हो गया है? मैं अपने हाथों को हरकत भी नहीं दे सकता। गोपीचंद बुत तराश की चीखें सुनकर आत्माराम और अरसलान बेग समझे कि वो नफ्सियाती तौर पर मुबारक शाह से मुतासिर हो चुका है, इसलिए अपने हाथों की ताकत छिन जाने का मातम कर रहा है। फिर जब देर तक उसकी चीखें बंद नहीं हुई
तो आत्माराम अपनी जगह से उठा और गोपीचंद के करीब जाकर बोला, ये तूने कैसा शोर मचा रखा है? ज्ञानी का लहजा बहुत तुंदो तेज था। महाराज, मैं सच कहता हूं कि मेरे हाथों की ताकत खत्म हो गई। गोपीचंद अचानक रोने लगा। मैं इन्हें जुम्बिश भी नहीं दे सकता। अब आत्माराम को सूरत हाल की संगीनी का एहसास होने लगा था। उसने गोपीचंद के दोनों हाथों को छू कर देखा। वाकईतन वो पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। मुझे मेरे हाथ लौटा दो ज्ञानी, गोपीचंद ने किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा। यही हाथ मेरी दौलत है। अगर ये मुझसे छिन गए तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। गोपीचंद के बहते हुए आंसू उसके सीने को भिगोने लगे थे। आत्माराम ने कभी जेरे लब और कभी ऊंची आवाज से बेशुमार मंत्र पढ़ डाले, मगर गोपीचंद के हाथ वैसा ही पत्थर बने रहे। ये सब आकाश की करनी है गोपीचंद, मैं तुझे तेरे हाथों की शक्ति नहीं लौटा सकता। आत्माराम ने साफ साफ कह दिया। काश तुमने मेरी बात मान ली होती ज्ञानी। गोपीचंद के आंसू कुछ और तेजी से बहने लगे। मैं तो मुबारक शाह की तस्वीर देखकर ही लरस गया था, मगर तुम्हारी जिद ने मुझे मुजस्मा बनाने पर मजबूर कर दिया और फिर उसके नतीजे में मेरे दोनों हाथ जाया हो गए। अब मैं क्या करूं ज्ञानी, मुझे रास्ता दिखाओ। पूरे परिवार का बोझ मेरे कांधों पर है और ये कांधे शायद हमेशा के लिए बेकार हो गए हैं। मैं क्या कर सकता हूं गोपीचंद? आत्माराम ने बड़ी अय्यारी से अपना दामन बचाते हुए कहा। तुमने वादा किया था कि मैं तेरा मुंह सोने से भर दूंगा। गोपीचंद ने आत्माराम को उसकी बातें याद दिलाई। आत्माराम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर वो अपने जेरे जमीन कमरे में पहुंचा और सोने की 3 बड़ी बड़ी ईंटें लाकर गोपीचंद के सामने डाल दी। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। इस सोने को बेचकर बीवी बच्चों का पेट पाल और अपना इलाज भी करना। ये इतना सोना है कि तेरा परिवार कोई कमाई किए बगैर जिंदगी के बाकी दिन काट सकता है। सोने की ईंटें देखकर गोपीचंद के बहते हुए आंसू थम गए। ज्ञानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि इस साढ़े वक्त में तुमने मुझे निराश नहीं किया। यह कहकर गोपीचंद सोना उठाने के लिए झुका, मगर अपने हाथों को मफलूज पाकर दोबारा उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद नहीं रहा था ज्ञानी कि मैं दूसरों का मोहताज हो चुका हूं। अब तुम ही सोने को उठाकर मेरी जेबों में डाल दो। गोपीचंद का मायूस लहजा और बहते हुए आंसू देखकर ज्ञानी आत्माराम भी एक लम्हे के लिए लरस गया था, मगर उसने दूसरे ही लम्हे अपने आप पर काबू पाया और सोने की ईंटें उठाकर गोपीचंद की दोनों जेबों में डाल दी। गोपीचंद ने झोपड़ी से रुखसत होते हुए आत्माराम से कहा, ज्ञानी, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, शायद उसे मुझ पापी पर तरस आ जाए। आत्माराम ने बुत तराश को झूठी तसल्लियां देकर रुखसत कर दिया। फिर जैसे ही गोपीचंद झोपड़ी से निकलकर बाहर गया, अरसलान बेग ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा, महाराज, भिखारी मुबारक शाह को उसके हाल पर छोड़ दो। हमने उसे जहर देने की कोशिश की, मगर वो साफ बच गया। उसकी जागती आंखों ने वक्त से पहले ही जहर आलूद गिजा को पहचान लिया। अब उसकी तरफ से एक और मुसीबत नाजिल हुई कि गोपीचंद के दोनों हाथ मफलूज हो गए। ये बड़ी खौफनाक तनबीह है ज्ञानी। तू उस भिखारी से डरता है? आत्माराम ने अरसलान का मजाक उड़ाते हुए कहा। जहर आलूद गिजा का पहचान लेना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं, आखिर वो भी एक जादूगर है। दरअसल मैं उसकी ताकत को आजमाना चाहता था। आत्माराम ने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया और गोपीचंद का मफलूज हो जाना महज एक इत्तेफाकी हादसा है। उसका मुबारक शाह की रूहानी ताकत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी ज्ञानी, मेरी राय यही है कि मुबारक शाह को ना छेड़ा जाए। अरसलान बदस्तूर खौफजदा नजर आ रहा था। जो हमारा सबसे खौफनाक दुश्मन है, उसी को छोड़ दूं? ज्ञानी आत्माराम ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में कहा। मुबारक शाह को उस वक्त नजरअंदाज किया जा सकता था जब वो शहजादा खुरम का साथ ना देता। मेरा ज्ञान बताता है कि शहजादा खुरम हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर वो तख्ते शाही तक पहुंच गया तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हम चाहते हैं कि शाही महल में अजान की बजाय नाकूस की आवाज गूंजे, मस्जिदों की जगह मंदिर तामीर किए जाएं। शहजादा खुरम अगरचे एक हिंदू औरत की औलाद है, लेकिन बचपन ही में शहंशाह ने उसे उसकी आगोश से दूर कर दिया था। फिर सुल्ताना सलीमा बेगम की तरबियत ने खुरम को बदल डाला। ना वो शराब पीता है और ना महल की कनीजों से दिल बहलाता है। मजीद ये कि इस कमबख्त मुबारक शाह ने शहजादे को कुछ और भड़का दिया है। आत्माराम अपनी नाकामियों को याद करके मुबारक शाह के खिलाफ जहर उगल रहा था। जब तक मुबारक शाह जिंदा है, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। फिर इससे निजात हासिल करने की क्या सूरत होगी? अरसलान बेग वहशतज़दा नजर आ रहा था। मैं इसी मुजस्मे के जरिए इसे शिकस्त देने की कोशिश करूंगा। आत्माराम ने गोपीचंद के बनाए हुए नामुकम्मल मुजस्मे की तरफ देखते हुए कहा। मगर मुजस्मा तो नामुकम्मल है। अरसलान बेग ने अभी तक ज्ञानी की बातों का कोई तासुर कबूल नहीं किया था। यह मुबारक शाह का चेहरा ही मालूम नहीं होता। मैं इसे किसी दूसरे बुत तराश से मुकम्मल कराऊंगा।
आत्माराम ने कहा। फिर ज्ञानी ने अपने खिदमतगार धर्मपाल को हुक्म दिया कि वो बैक वक्त कई संग तराश लेकर आए ताकि ये मुजस्मा मुकम्मल हो सके। धर्मपाल ने फौरन अपने गुरु के हुक्म पर अमल किया और आगरे के गोशे गोशे से ढूंढकर 8 संग तराश ले आया। तमाम संग तराशों ने गोपीचंद के बनाए हुए मुजस्मे की बहुत तारीफ की, इसलिए कि वो आगरे का सबसे बड़ा मुजस्मा साज था। आत्माराम ने सूरत हाल को छुपाते हुए गोपीचंद की अचानक बीमारी का जिक्र किया और उन संग तराशों से कहा कि अगर वो इस मुजस्मे का चेहरा मुकम्मल कर दे तो उन्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी। संग तराश उस भारी पेशकश से मुतासिर होकर लालच में आ गए और बड़े बड़े दावे करने लगे, मगर जब उन्हें मुबारक शाह की तस्वीर दिखाई गई तो वो सब के सब खौफजदा रह गए। हम इस चेहरे को बनाने से कासिर है। आत्माराम संग तराशों पर बरस पड़ा। आखिर इस चेहरे में ऐसी कौन सी बात है कि तुम इसे पत्थर पर नक्श नहीं कर सकते? इस चेहरे को देखकर हमें इस कदर खौफ महसूस होता है जैसे हमारा दम घुट जाएगा। फिर भी एक संग तराश ने हिम्मत की और मुबारक शाह का चेहरा तराशने के लिए मुजस्मे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने अपने औजार उठाए और मुजस्मे के सर पर पहली जरब लगाई, उसके हाथ भी गोपीचंद की तरह मफलूज हो गए। संग तराश रानोमिल चंद लम्हों तक अपने शल हो जाने वाले हाथों को देखता रहा। फिर वो गोपीचंद की तरह चीखने लगा, भगवान के लिए मेरे हाथ मुझे लौटा दो। बाकी संग तराश खुद ही दहशत जदा होकर झोपड़ी से भाग खड़े हुए। बस एक रानोमिल रह गया था जिसे बाद में धर्मपाल ने धक्के देकर निकाल दिया। अब ज्ञानी आत्माराम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। अरसलान बेग की हालत किसी डरे सहमे बच्चे की मानित थी। ज्ञानी, मैं अब भी यही कहता हूं कि मुबारक शाह से बदला लेने का ख्याल तर्क कर दो। हमारी नजरों के सामने अब तक गोपीचंद और रानोमिल मफलूज हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी इस मुजस्मे को छुएगा वो पत्थर का हो जाएगा। ज्ञानी आत्माराम बहुत देर तक आंखें बंद किए अपने ख्यालात में डूबा रहा। फिर उसने धर्मपाल को हुक्म देते हुए कहा, करीब के देहात से चंद मजदूर पकड़ लाओ और इस मुजस्मे को उठाकर दरियाए जमुना में डाल दो। धर्मपाल ने ऐसा ही किया। जिस वक्त वो मजदूर मुजस्मे को उठा रहे थे, अरसलान बेग और आत्माराम का ख्याल था कि वो सब के सब भी मफलूज हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तमाम मजदूर महफूज रहे और उन्होंने मुजस्मे को दरिया में फेंक दिया। इन मजदूरों को तो कोई भी जरर नहीं पहुंचा। आत्माराम ने अरसलान से कहा, मैं क्या कह सकता हूं महाराज। अरसलान के चेहरे पर अब भी खौफ और दहशत की हल्की हल्की परछाइयां लरस रही थी। ये सब ऐसे ज्ञान की बातें हैं जिसे मैं नहीं जानता। आत्माराम मुस्कुराने लगा, मैंने मुबारक शाह की जादूगरी से खौफजदा होकर मुजस्मे को दरिया में नहीं फेंकवाया है। ज्ञानी ने पुरजोर लहजे में कहा, यह तो मेरे आइंदा अमल का एक हिस्सा है। अब मैं उसे दरिया में गर्क करके मार दूंगा। मगर वो तो शाही कैद खाने में है। अरसलान बेग ने एतराज करते हुए कहा, मूर्ख, दरिया में गर्क करने का मतलब यह होता है कि मैंने मुबारक शाह की शख्सियत को पानी की तह में डालकर उसे कीचड़ के हवाले कर दिया। आत्माराम का लहजा सख्त हो गया था। अब उसकी रूहानी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन वो आम गदागर की तरह आगरे की गलियों में भीख मांगता नजर आएगा और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुजस्मे को दरिया से निकालकर मेरे मंत्र का तोड़ नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब है कि हमें मुबारक शाह की साहिराना ताकतों से निजात मिल गई। अचानक अरसलान बेग के चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। यकीनन, आत्माराम ने दावा करते हुए कहा, अब वो शहजादा खुर्रम की कोई मदद नहीं कर सकेगा। मुझे अफसोस है कि कोई भी संग तराश मुबारक शाह का मुजस्मा मुकम्मल ना कर सका। अगर ऐसा हो जाता तो फिर वो मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकता था। मैं उसे तड़पा तड़पा कर हलाक कर डालता, यहां तक कि उसका जिस्म कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता। आत्माराम ने कफे अफसोस मलते हुए कहा, मुबारक शाह का बेअसर हो जाना भी हमारे लिए काफी है। अरसलान बेग ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मगर ज्ञानी, आज मुझे इतना जरूर बता दो कि तुम्हें खुर्रम से इतनी नफरत क्यों है? क्या तुम सिर्फ मेरी खातिर शहजादे को बर्बाद करना चाहते हो? खुर्रम की बर्बादी से तेरा भी भला हो जाएगा। आत्माराम ने सर्द लहजे में कहा, एक मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के सारे ज्ञानी, पंडित और ज्योतिषी इस राज से बाखबर हैं कि खुर्रम की हुकूमत अकबर और जहांगीर की सल्तनत से मुख्तलिफ होगी। वो अपने मजहब के लिए बड़े कारनामे अंजाम देगा और उसके यही कारनामे हमारे लिए मौत का पैगाम साबित होंगे। बस यही वजह है कि ज्ञानियों की पूरी जमात शहजादा खुर्रम से नफरत करती है। अगर वो अपने बाप और दादा के नक्शे कदम पर चलने के लिए आमादा हो जाए तो हम आज ही उसके कदमों पर अपना सर रख दें, मगर वो ऐसा नहीं करेगा। मजबूरन हमें बाप और बेटों को आपस में लड़ाना होगा। ये लोग किस तरह लड़ेंगे? इतने करीबी रिश्ते एक दूसरे से जंग नहीं कर सकते। अरसलान बेग ने अपनी दिली मुसरत को छुपाते हुए मसनूई हैरत के लहजे में कहा, जैसे खुसरू और जहांगीर लड़ रहे हैं,
आत्माराम ने एक मजबूत दलील देते हुए कहा, यह हमारे अमल ही का नतीजा है कि खुसरू बागियों की सफ में जा खड़ा हुआ। अब उन दोनों बाप बेटे के दिलों से नफरत के गुबार को दुनिया की कोई ताकत नहीं धो सकती। अरसलान बेग ने ज्ञानी की अजमत का नारा बुलंद किया और शाही महल जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तू मुबारक शाह पर नजर रखना, आज के बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगेगा। आत्माराम ने अरसलान बेग से कहा और जेरे लब किसी मंत्र का जाप करने लगा। गोपीचंद बुत तराश बड़े कर्ब में मुब्तला था। जब उसने अपने बीवी बच्चों और बूढ़े माँ बाप को उस नागहानी हादसे की खबर दी तो वो सब रोने लगे। गोपीचंद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मैं बड़े से बड़े वेद से इलाज कराऊंगा। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद मेरे हाथों की ताकत लौट आएगी, मगर इतने कीमती इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे? गोपीचंद की बीवी के आंसू जारी थे। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। गोपीचंद ने अपने बदहाल खानदान की ढारस बंधाते हुए कहा, भगवान ज्ञानी आत्माराम का भला करे कि उन्होंने 3 मुजस्मे बनाने के इवज मुझे इतना सोना दे दिया है कि बरसों तक हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहाँ है वो सोना? गोपीचंद की बीवी ने घबरा कर पूछा। मेरी जेबों में मौजूद है, अपने हाथ से निकाल लो। गोपीचंद ने बड़े उदास लहजे में कहा। अब वो छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया था। फिर जब गोपीचंद की बीवी ने शोहर की जेब से सोने की ईंटें निकाली तो हैरान रह गई। ये तो पत्थर हैं। गोपीचंद ने उन पत्थरों को देखा तो शिद्दत कर्ब से चीख उठा, ज्ञानी आत्माराम, तूने एक मजबूर इंसान के साथ इस कदर संगीन मजाक किया। फिर वो उन पत्थरों को लेकर ज्ञानी के पास पहुंचा। मेरे हाथ छीनकर उसके बदले में मुझे पत्थर दे दिए। गोपीचंद बुरी तरह चीख रहा था। तू पागल हो गया है, आत्माराम ने गजबनाक लहजे में कहा। तू पापी है, इसलिए सोना भी तेरे हाथों में पहुंचकर पत्थर बन जाता है। गौर से देख, ये पत्थर हैं या सोने की ईंटें? गोपीचंद ने घबराकर पत्थरों की तरफ देखा। यकायक वो चारों पत्थर सोने की ईंटों में तब्दील हो गए थे। ज्ञानी, मैं तुझसे इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मैंने तुझ जैसे महापुरुष पर शक किया। इन ईंटों को दोबारा मेरी जेब में डाल दे ताकि मैं अपने इलाज के साथ साथ बीवी बच्चों की परवरिश कर सकूं। ज्ञानी ने अपने खिदमतगार धर्मपाल को हुक्म दिया। सोने की ईंटें दोबारा गोपीचंद की जेबों में डाल दी गई। वो खुशी खुशी घर पहुंचा, मगर जब उसकी बीवी ने वो सोने की ईंटें निकाली तो एक बार फिर उसके हाथों में पत्थर आ गए। गोपीचंद ये मंजर देखकर हैरान रह गया। फिर वो तीसरी मर्तबा आत्माराम के पास पहुंचा और चीख चीख कर कहने लगा, ज्ञानी, ये कैसा खेल है कि तेरा दिया हुआ सोना मेरे घर पहुंचते ही पत्थरों में तब्दील हो जाता है। तू बड़ा बदकिस्मत है गोपीचंद, ज्ञानी ने नफरत आमेज लहजे में कहा। अब तेरा कोई इलाज मुमकिन नहीं। तो इतना बड़ा पापी है कि तेरे नापाक हाथ सोने को भी पत्थर बना देते हैं। गोपीचंद अपनी बदनसीबी का मातम करता हुआ घर चला आया। अब उसे कौन समझाता कि ज्ञानी आत्माराम एक शोबदाबाज है। वो नजरबंदी के जरिए कुछ देर के लिए पत्थरों को सोना बना देता था और फिर जैसे ही गोपीचंद उसकी नजरों से दूर होता था, पत्थर अपने असली रंग में जाहिर हो जाते थे। उस हादसे के बाद गोपीचंद के माली हालात बहुत खराब हो गए। पहले से बनाए हुए राम, सीता, रावण और हनुमान के मुजस्मे दिवाली और दशहरे के त्योहारों पर फरोख्त होते रहे और उसके घर वाले बामुश्किल रूखी सूखी रोटी खाकर गुजर करते रहे। कुछ बड़े वेदों ने गोपीचंद की गरीबी पर तरस खाकर उसका इलाज भी किया, मगर वो बुरी तरह नाकाम हो गए। आखिर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गोपीचंद का मरज लाइलाज है। गोपीचंद वेदों और हकीमों से मायूस होकर साधु संतों के पास पहुंचा, मगर उनके यहां भी उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। गोपीचंद बहुत परेशान था कि अगर वो कुछ दिन और इसी तरह मफलूज रहा तो उसके खानदान पर फाका कशी की नौबत आ जाएगी। आखिर एक जोगी दयानंद ने उसकी रोदात सुनकर कहा, तो जिस शख्स का मुजस्मा बनाते वक्त हादसे का शिकार हुआ था, वही शख्स तुझे इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। गोपीचंद की तारीख जिंदगी में उम्मीद की एक हल्की सी किरण नमूदार हुई थी, मगर अब एक और मसला खड़ा हो गया था कि वो भिखारी मुबारक शाह को कहां ढूंढे। गोपीचंद मुबारक शाह को भिखारी ही समझता था, इसलिए कि आत्माराम ने उसे भिखारी कहकर पुकारा था। फिर उसी एक लफ्ज के सहारे उसने भिखारियों की तमाम बस्तियां देख डाली, लेकिन मुबारक शाह का कोई सुराग ना मिल सका। फिर उसी जुस्तजू में गोपीचंद एक रोज हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मिजार तक पहुंच गया। किसी ने उसे बताया था कि वहां भी कुछ फकीर दिन रात डेरा जमाए पड़े रहते हैं। गोपीचंद को वहां जाकर मालूम हुआ कि मुबारक शाह इस वक्त शहंशाह जहांगीर की कैद में है। गोपीचंद एक बार फिर मायूसियों के अंधेरों में डूब गया। उसे किले के पहरेदारों ने बताया कि आजकल शहंशाह लाहौर में मुकीम है और अभी उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। गोपीचंद ने फरियादी लहजे में कहा कि वो चंद लम्हों के लिए मुबारक शाह से मिलना चाहता है, मगर सिपाहियों ने उसे डांट कर भगा दिया कि मुबारक शाह एक खास कैदी है, शहंशाह की इजाजत के बगैर उससे कोई नहीं मिल सकता। गोपीचंद अपने मफलूज हाथों के साथ वापस चला आया।
अब उसे शहंशाह जहांगीर की आमद का इंतजार था कि कब हिंदुस्तान का फरमारवा आगरा पहुंचे और वो जंजीरें अदल खींचकर शहंशाह से इंसाफ मांगे। अरसलान बेग बड़ी हैरत से आत्माराम के अमल को देख रहा था। उसके हाथ में एक लंबी कील थी जिसे वो शहजादा खुर्रम के मुजस्मे के सर में बार बार ठोंक रहा था। फिर वो यही अमल अर्जमंद के मुजस्मे पर दोहराता था। महाराज, आपके इस अमल से इन दोनों को क्या नुकसान पहुंचेगा? अरसलान बेग ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों मुजस्मों के सरों में सुराख हो जाएंगे, ज्ञानी आत्माराम ने वजाहत करते हुए कहा। फिर जैसे ही ये सुराख नुमाया होंगे, शहजादा खुर्रम और अर्जमंद बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद मैं उन दोनों के दिल में सुराख करूंगा। ये सुराख उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर देंगे और उनकी मोहब्बत शदीद नफरत में तब्दील हो जाएगी। इस तरह तेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हिंदू धर्म को भी मुस्तकबिल के खतरात से निजात मिल जाएगी। क्या शहजादा खुर्रम मर जाएगा? अरसलान ने पुरजोश लहजे में पूछा। यह बीमारी बढ़ते बढ़ते अर्जमंद और खुर्रम की मौत पर इख्तिताम पजीर होगी। आत्माराम ने जवाब देते हुए कहा। मैं सिर्फ शहजादे की मौत चाहता हूं, अरसलान बेग ने घबरा कर कहा। अर्जमंद को जिंदा छोड़ देना ज्ञानी, अभी तो उसे सरे बाजार रुसवा होना है। तू बहुत खुदगर्ज है अरसलान, ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, मैं तेरी खातिर अर्जमंद को हलाकत की मंजिल तक नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तुझे हर कदम पर बाखबर रहना होगा। अब तेरा यही एक काम है कि तू मुझे शहजादा खुर्रम और अर्जमंद के बारे में मुसलसल इतलात देता रहे कि वो बीमारी की किस मंजिल से गुजर रहे हैं। शहजादा खुर्रम इस वक्त लाहौर में है और अर्जमंद मेरी पहुंच से दूर। अरसलान बेग ने अपनी माजूरी जाहिर करते हुए कहा। फिर भी मैं किसी कनीज के जरिए कोशिश करूंगा कि वो अर्जमंद पर नजर रख सके। जहांगीर ने तकरीबन 11 माह तक लाहौर में कयाम किया। इस दौरान शहंशाह ने सरहदी इंतजामात किए और बाकी वक्त सैरो तफरी में गुजारा। महरुनिसा की शायरी से लुत्फ अंदोज हुआ और मगरूर हुस्न को इस हद तक बदल जाने पर मजबूर कर दिया कि अब महरुनिसा भी जहांगीर के बगैर अपनी जिंदगी को नामुकम्मल और वीरान समझने लगी थी। उसकी समातों में हर वक्त मलिका आलिया के अल्फाज गूंजते रहते थे और वो बेदारी के आलम में भी एक ही ख्वाब देखने की आदी हो गई थी। दरबार शाही में नायाब हीरों से मुरस्सा तख्त बिछा है और वो ताजे जरनिगार पहने हुए शहंशाह के पहलू में जलवा अफरोज है। उमरा और वुजरा कतार दर कतार दरबार में दाखिल हो रहे हैं। किसी अमीर की पेशानी जमीन को छू रही है और कोई वजीर बारी का मुंतजिर है। अजीब सरूर अंगेज मंजर है कि सारा हिंदुस्तान उसे सजदा कर रहा है। फिर ये ख्वाबों का तिलिस्म टूटता तो महरुनिसा तन्हा रह जाती, एक बेवा और मजबूर औरत की तरह तन्हा। क़याम लाहौर के दौरान उसने कई बार सोचा कि वो शहंशाह की आगोशे मोहब्बत में सिमट जाए और उस ताजे जरनिगार को पहन ले जो बरसों से उसका इंतजार कर रहा था। महरुनिसा जज्बात के धारे में बहते बहते अचानक संभल जाती, फिर अपने आप को मुखातिब करके कहने लगती, महरुनिसा, अभी तुझे और शहंशाह की मोहब्बत को आजमाना है। अगर जहांगीर का इश्क सच्चा है तो वो खुद ये तख्तो ताज तेरे कदमों पर रख देगा, और अगर ये हवस है तो हवस का तूफान चंद दिनों में गुजर जाएगा। अपने आप को जज्बात के सैलाब से महफूज रख, वरना शाही हरम का एक मामूली खिलौना बनकर रह जाएगी। उसी ज़हानत और एहतियात ने महरुनिसा को डूबने से बचा लिया था। अगरचे शहंशाह जहांगीर एक वफा परस्त और अपने अल्फाज की आबरू रखने वाला हुक्मरान था, लेकिन महरुनिसा उसे मुसलसल आजमा रही थी। शेर अफगन की बेवा का खेल बड़ा अजीब था। जब वो ये देखती कि शहंशाह उसकी तरफ से गाफिल हो रहा है तो शौक लिबास पहनकर सामने आ जाती और शहंशाह की आतिश शौक को भड़काकर दोबारा अपनी बदनसीबियों का मातम करने लगती। लाहौर में भी महरुनिसा का यही हाल था। कभी जहांगीर समझता कि वो बहुत करीब आ गई है और कभी शहंशाह महसूस करता कि उसके और महरुनिसा के दरमियान नाकाबिले अबूर फासले हाइल हो गए हैं। उधर लाहौर में सियासत और इश्क का खेल जारी था और आगरा में ज्ञानी आत्माराम अर्जमंद की जिंदगी के साथ एक खौफनाक खेल खेल रहा था। वो रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले और फिर शाम का अंधेरा फैल जाने के बाद अर्जमंद और खुर्रम के मुजस्मों पर आहनी ज़रबें लगाता। ज्ञानी ने दो मासूम मोहब्बत करने वालों को बदतरीन जादू का निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह आत्माराम का आजमूदा एक शैतानी अमल था। वो शोहर और बीवी में निफाक डालने के लिए पहले मिट्टी के पुतले बनाता था और फिर उनमें जगह जगह सुइयां चुबो देता था। फिर उसी जादू के जेर असर दोनों में जुदाई हो जाती थी। यह वही जादू था जिसका मुजाहिरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सामरी भी किया करता था, और आज भी हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस किस्म के जादूगर पाए जाते हैं। इस जादुई अमल का दूसरा पहलू तवील बीमारी या हलाकत की शक्ल में जाहिर होता था। जिस शख्स पर उस किस्म का जादू किया जाता था वो अचानक बीमार पड़ जाता और कोई भी वेद या हकीम उस मरज को समझने से कासिर रहता, यहां तक कि वो बीमार इंसान रोज बरोज नामालूम कमजोरी की तरफ बढ़ता रहता और फिर एक दिन उसी नातवानी के आलम में दुनिया से गुजर जाता।
शहजादा खुर्रम तो मुबारक शाह कलंदर की दुआओं के जेर असर था, इसलिए उस पर आत्माराम का जादू असर न कर सका। लेकिन अर्जुमंद अचानक बहुत ज्यादा उदास नजर आने लगी। शुरू शुरू में माहरुख ने यही समझा कि उसकी आकाजादी शहजादा खुर्रम की जुदाई के सबब उदास है, मगर जब अर्जुमंद मुसलसल खामोश रहने लगी तो उसे तशवीश लाहक हुई। बीबी, तुम्हें यह चुप कैसी लग गई है? आखिर एक दिन माहरुख ने अर्जुमंद से पूछा। बस किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, अर्जुमंद ने इंतहाई शिकस्ता लहजे में कहा। क्या शहजादा खुर्रम की याद में सारी दुनिया को फरामोश कर बैठी हो? माहरुख शिकायत के साथ शरारत भी कर रही थी। खुर्रम का नाम सुनकर अर्जुमंद के चेहरे पर हया की हल्की सी सुर्खी उभरी और फिर वो दूसरे ही लम्हे बुझी बुझी नजर आने लगी। खुदा ही जानता है माहरुख कि मुझे क्या होता जा रहा है। और फिर एक दिन अर्जुमंद बिस्तर पर दराज हो गई। वजीर आजम आसिफ खान ने कई शाही तबीबों से रुजू किया, मगर उनमें से कोई भी अर्जुमंद की बीमारी को ना समझ सका। एक हकीम ने वाज़े अल्फाज में आसिफ खान को मशवरा देते हुए कहा, शादी भी बाज बीमारियों का इलाज होती है। मेरे ख्याल में वजीरजादी तन्हाई का शिकार है। जब तक शहंशाह को सियासी उमूर से फुर्सत ना हो उस वक्त तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आसिफ खान ने अपनी माजूरी जाहिर करते हुए कहा, मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूं। शाही हकीम ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर वो अर्जुमंद के लिए सुकून आवर दवाएं तजवीज करके चला गया। अर्जुमंद बानो को उन दवाओं से भी कुछ सुकून हासिल ना हो सका। उसकी बेचैनी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। कभी अर्जुमंद के चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता, कभी इंतहाई जर्द और कभी हल्का नीला। उसी परेशानी के आलम में एक दिन सिकंदर मिर्जा ने माहरुख को तलब करते हुए अर्जुमंद की बीमारी से मुतालिक पूछा। माहरुख ने तफसील बताई तो सिकंदर मिर्जा भी परेशान नजर आने लगा। अब मैं साहिब आलम को किस तरह लिखूं कि अर्जुमंद इस कदर बीमार है? सिकंदर मिर्जा ने माहरुख से मशवरा करते हुए कहा। इन हालात में तो यह बात मुनासिब नहीं होगी, माहरुख ने जवाब देते हुए कहा। फिलहाल बेहतर यही होगा कि आप अपने खतूत में अर्जुमंद बीबी की बीमारी को नजरअंदाज कर दें। साहिब आलम ने रुखसत होते वक्त मुझसे कहा था कि मैं कोई भी बात पोशीदा नहीं रखूंगा। सिकंदर मिर्जा ने अपनी मजबूरियां बयान करते हुए कहा, अगर मैं ये लिख दूं कि अर्जुमंद बिल्कुल ठीक है और शहजादा खुर्रम को किसी दूसरे जरिए से इस बीमारी की इत्तला मिल जाए तो फिर मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? आप अपना दामन बचाते हुए शहजादा आलम को कायल कर सकते हैं, माहरुख ने पुरजोर लहजे में कहा। वो किस तरह? सिकंदर मिर्जा ने हैरत ज़दा होकर पूछा। आप कह सकते हैं कि तवील फासलों और दीगर मजबूरियों के पेश नजर बीमारी की इत्तला देना मुनासिब नहीं समझा गया, माहरुख ने दलील पेश की। इस तरह शहजादा आलम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाता। माहरुख की दलील में बहुत वजन था। सिकंदर मिर्जा ने दूसरी तजवीज पेश करते हुए कहा, अगर मैं ये लिख दूं कि साहिब आलम की अदम मौजूदगी के बाइस अर्जुमंद बहुत परेशान रहने लगी है तो शायद इस तरह मैं अपने फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊंगा और किसी हद तक हकीकत हाल भी जाहिर हो जाएगी। खुदा अर्जुमंद बानो को सेहत दे। अगर खुदा न खास्ता उनकी बीमारी के दौरान शहजादा खुर्रम भी तशरीफ ले आए तो उनका जहन किसी अचानक सदमे से दो चार नहीं होगा। माहरुख ने भी सिकंदर मिर्जा की राय से इत्तेफाक किया और फिर जब वो रुखसत होने लगी तो सिकंदर मिर्जा ने उसे रोक कर पूछा, तुम कैसी हो माहरुख? माहरुख ने घबराकर अजब सी नजरों से सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा। मुझे क्या हो गया है? माहरुख ने नाखुशगवार लहजे में कहा और तेजी से आसिफ खान के मकान की तरफ चली गई। अर्जुमंद बानो की बीमारी किसी आम लड़की की बीमारी नहीं थी। चंद रोज बाद ही शाही महल्लात की फिजा में उस वाकये की गूंज सुनाई देने लगी और फिर उड़ते उड़ते यह खबर अरसलान बेग के कानों तक भी पहुंच गई। वो बहुत खुश था और उसने उसी सरशारी के आलम में आत्माराम को यह इत्तला देते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी जादुई कुव्वतों का कायल हो गया। अर्जुमंद बीमार पड़ गई और शाही हकीम उसका इलाज करने से कासिर नजर आ रहे हैं। किसी की समझ में नहीं आता कि अर्जुमंद को क्या बीमारी हो गई है। ज्ञानी आत्माराम बहुत मकरू अंदाज में कह कहा मारकर हंसा और कोई समझ भी नहीं सकता। या आकाश पर देवता जानते हैं या धरती पर ज्ञानी आत्माराम। उसे इतना बीमार कर दे ज्ञानी कि वह मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। अरसलान बेग ने आत्माराम के पैरों को छूते हुए कहा, धीरज रख, ऐसा ही होगा। आत्माराम ने पुरगरूर लहजे में कहा, और शहजादा खुर्रम की क्या खबर है? वो भी अब तक बीमार पड़ चुका होगा। नहीं ज्ञानी, अरसलान ने बेदिली के साथ कहा, शहजादे पर तेरे जादू का अभी कोई असर नहीं हुआ है। तू ये दावा किस तरह कर सकता है? आत्माराम के चेहरे पर नागवारी का रंग नुमाया था। अगर शहजादे की तबीयत जरा भी नासाज होती तो पूरा महल उस खबर के शोर से गूंज रहा होता। अरसलान बेग ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ज्ञानी आत्माराम अचानक परेशान नजर आने लगा। उसे अपनी नाकामी पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने घबराकर मुबारक शाह के बारे में सवाल किया, और उस भिखारी का क्या हाल है? वहां मेरा गुजर मुमकिन नहीं, अरसलान बेग ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा।
शहंशाह ने मुबारक शाह को एक मखसूस कैद खाने में रखा है। देर तो हो सकती है, मगर यह मुमकिन नहीं कि कोई शख्स मेरे जादू से महफूज रह सके, आत्माराम ने एक बार फिर दावा करते हुए कहा। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि मुबारक शाह के सिलसिले में उसका दावा खोखला भी है और बेहकीकत भी। अब ईरान का खतरा खत्म हो चुका था, इसलिए कि 11 महीने लाहौर में कयाम करने के बाद शहंशाह जहांगीर काबुल की सैर के लिए रवाना हुआ। यह सफर तकरीबन 10 हफ्ते जारी रहा। इस दौरान जहांगीर ने कदम कदम पर सोने और चांदी की बारिश की। मोहताजों और गरीबों को इस कदर नवाजा गया कि शहंशाह जिंदाबाद के नारों से फिजाएं मुसलसल गूंजती रहीं। बागी शहजादा खुसरो भी शाही जुलूस के साथ काबुल रवाना हुआ था। बगावत को 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद शहंशाह का ख्याल था कि खुसरो राह रास्त पर आ गया होगा, इसलिए शहजादे की निगरानी किसी हद तक कम कर दी गई थी और अब वो पहले जैसी सख्तियां बाकी नहीं थी। शहंशाह जहांगीर जून के महीने में काबुल पहुंचा। शहजादा खुर्रम को वहां की इमारतें पसंद नहीं आई। उसने फौरन ही इमारतों में मुनासिब तरमीमात के अहकामात जारी कर दिए और उसके साथ ही एक नए बाग की बुनियाद भी रखी, जिसका नाम जहां आरा तजवीज किया गया। बाज तारीखों में उसका नाम शहर आरा बाग भी तहरीर किया गया है। शहजादा खुर्रम ने मुख्तसर से वक्त में नई इमारतें तामीर करवाई और बाग को नए अंदाज से आरास्ता किया। उसके बाद शहजादे ने जहांगीर को बाग की सैर की दावत दी। उस मौके पर शहंशाह ने बागी खुसरो को अपने हजूर में तलब किया। जब खुसरो बाप के सामने आया तो उसके पैरों की जंजीरें बज रही थी। जहांगीर ये मंजर देखकर उदास हो गया। उसने खुसरो को मुखातिब करते हुए कहा, अगर हम सिर्फ शहंशाह होते तो अब तक तुझे कत्ल करा चुके होते, मगर क्या करें कि हम एक शफीक व मेहरबान बाप भी हैं और ये बाप अपने दिल से मजबूर है। हमारी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि हम इस खुशी के मौके पर बाग की सैर को जाएं और तू जंजीरों से जकड़ा हुआ एक गोशाए तन्हाई में पड़ा रहे। उसके साथ ही जहांगीर ने शहजादा खुसरो के पैरों की बेड़ियां खोलने का हुक्म दिया और फिर बागी और नाफरमान बेटे को अपने हमरा लेकर बाग में दाखिल हुआ। खुर्रम, तुम अच्छे मुंतजिम भी हो और बाप के मिजाज आशना भी। जहांगीर ने बाग की दिलकशी देखकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा। फिर उसी बाग में शहजादा खुर्रम की सालगिरह मनाई गई। दरबारी नजूमियों का कहना था कि उस वक्त शहजादा खुर्रम सितारों की नहूसत का शिकार है। फिर इस नहूसत को दूर करने का क्या तरीका है? जहांगीर ने नजूमियों से पूछा। शमसी के बजाय शहजादा आलम की कमरी सालगिरह मनाई जाए। नजूमियों ने सितारों की नहूसत का इलाज बताते हुए कहा। मुगल हुक्मरानों को इल्मे नजूम से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर तो बजाते खुद एक बड़ा माहिर नजूम था। अकबर और जहांगीर का भी ये हाल था कि वो कदम कदम पर नजूमियों से मशवरे करते थे। सितारों से दिलचस्पी की एक खास वजह यह भी हो सकती है कि मुगलों के मूर से आला सदियों तक आफताब परस्ती की लानत में मुब्तला रहे थे। फिर सूरज की तपिश तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी में सितारों की अहमियत बरकरार रही। दूसरे ये कि पूरा हिंदुस्तान तवाहुम परस्ती का शिकार था और सितारों की गर्दिश में अपनी तकदीरें तलाश करता था। इसलिए जहांगीर भी नजूमियों की कैद से आजाद नहीं हो सका था। नतीजतन उसने सितारों की नहूसत दूर करने की गरज से शहजादा खुर्रम की कमरी सालगिरह मनाई। उस मौके पर शहजादा खुर्रम को सोने, चांदी और दूसरी कीमती धातों में तोला गया और फिर ये सारी चीजें गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दी गई। अभी शाही जुलूस दारुल हुकूमत आगरा की तरफ रवाना होने ही वाला था कि एक और संगीन वाकया पेश आ गया। शहंशाह जहांगीर का ख्याल था कि शहजादा खुसरो उस 1 साल के दौरान अपने माजी की रुसवाइयों का ख्याल करके तमाम गुनाहों से ताइब हो चुका होगा, इसलिए खुसरो की निगरानी किसी हद तक कम कर दी गई थी। मगर बदनिहाद खुसरो ने बाप की शफकत से एक बार फिर नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और काबुल के कयाम के दौरान ही कुछ नौजवानों को अपना हम ख्याल बना लिया। उस वक्त खुसरो एतबार खान की कैद में था। जब शहंशाह जहांगीर लाहौर से काबुल जा रहा था, उस वक्त शहजादा खुसरो अमीरुल उमरा शरीफ खान की निगरानी में था। इत्तेफाक से शरीफ खान बीमार हो गया। अब उसमें काबुल जाने की ताकत नहीं थी। मजबूरन खुसरो को एतबार खान के हवाले किया गया। एतबार खान दरअसल एक ख्वाजा सरा था, मगर इंतहाई वफादार शख्स था। उसका शुमार जहांगीर के चंद मोतमद मुलाजिमों में होता था, इसलिए खुसरो जैसे बागी को एतबार खान के सपुर्द किया गया था। जहांगीर सूरत हाल से मुतमईन था कि उसके खिलाफ एक और साजिश की गई। शहंशाह ने महरुनिसा का दिल जीतने के लिए उसके पूरे खानदान को इस तरह नवाजा था कि इनायात और नवाजिशात की बारिश देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इसी खानदान के अफराद में एक नौजवान नूरुद्दीन था। रिश्ते के एतबार से यह शख्स वजीर आजम आसिफ खान और महरुनिसा का चचाजाद भाई था।
नूरुद्दीन को शहजादा खुसरू से बहुत मोहब्बत थी। जहांगीर ने यह सोचकर कि मेहरुन्निसा के खानदान का कोई फर्द शहंशाह के खिलाफ बागियाना रविश इख्तियार नहीं कर सकता, नूरुद्दीन को खुसरू के पास जाने की इजाजत दे दी थी। नूरुद्दीन हर मुलाकात में शहजादा खुसरू से कहा करता था, मैं बहुत जल्द पैरों की बेड़ियां काटकर आपको इस तारीख जिंदान से निकाल कर ले जाऊंगा, फिर आपके सर पर ताज शाही जगमगाएगा और हिंदुस्तान का तख्त आपके कदमों के नीचे होगा। यह नामुमकिन है नूरुद्दीन, शहजादा खुसरू उदास लहजे में कहता। मगर नूरुद्दीन खुसरू के इश्क में मुब्तला था। वह उसे बार बार तसल्लियां देता, शहजादा आलम आप इतने मायूस ना हो, जब तक मेरी जान में जान है मैं उस वक्त तक आपके इक्तदार के लिए कोशिश करता रहूंगा। यह नूरुद्दीन की जुनूनी मोहब्बत बोल रही थी। वो खुसरू के इश्क में अपने अंजाम से भी बेपरवाह हो चुका था। नूरुद्दीन ने सबसे पहले गणेश सिंह को एतमाद में लिया। गणेश सिंह एतबार खान का गुमाश्ता था। एतबार खान उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। गणेश सिंह के जेर असर 300 के करीब ऐसे सिपाही थे जो शहंशाह जहांगीर की हिफाजत पर मुतय्यन किए गए थे। गणेश सिंह का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था जिन्होंने दिल से मुसलमानों के इक्तदार को कबूल नहीं किया था। नूरुद्दीन गणेश सिंह की उस कमजोरी से वाकिफ हो चुका था, इसलिए एक दिन उसने तन्हाई में गणेश सिंह को मुखातिब करते हुए कहा, तू कौम का राजपूत है मगर फिर भी एक ख्वाजा सरा की मुलाजमत कर रहा है, आखिर तेरी मर्दानगी को क्या हो गया है? नूरुद्दीन ने बड़ी अय्यारी से गणेश सिंह के जज्बात पर जरब लगाते हुए कहा, वो तेरी गैरत कौमी कहाँ गई? लोग तुझ पर तानाजनी करते हैं कि एक ख्वाजा सरा के आगे सर झुकाए खड़ा रहता है। नूरुद्दीन की बातें सुनकर गणेश सिंह का खून जलने लगा। मुझे भी इन बातों का इल्म है मगर क्या करूं, शाही मुलाजमत से मजबूर हूं। तुझे इससे बेहतर मुलाजमत भी मिल सकती है। नूरुद्दीन ने गणेश सिंह के गिर्द अपनी फरेबकारियों का जाल बिछाते हुए कहा। गणेश सिंह सवालिया नजरों से नूरुद्दीन की तरफ देखने लगा। कब तक नामुरादों की तरह जिंदगी बसर करेगा? नूरुद्दीन ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरा साथ दे और हिंदुस्तान की वजारत हासिल कर ले। मैं आपकी गुफ्तगू का मफहूम नहीं समझा। गणेश सिंह बदस्तूर हैरान परेशान नजर आ रहा था। मैं हुकूमत का एक खुफिया बागी हूं, तू भी मेरी तरह बागी हो जा। नूरुद्दीन ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, शहंशाह का सर काट दे और अपने जिस्म पर वजारत की कबा सजा ले। बिलाखिर गणेश सिंह नूरुद्दीन के फरेब में आ गया। एक अहम ओहदे पर काबू पाने के बाद नूरुद्दीन ने खुसरू के फिदाइयों की एक जमात बनाना शुरू कर दी। खुसरू का जो भी हमनवा मिलता वो उसका नाम लिखकर गणेश सिंह को दे देता था। इस तरह 5-6 महीने में 400 आदमियों की एक जमात तैयार हो गई, जिसने बड़े अहदो पैमान किए और कस्में खाकर कहा कि वो मौका मिलते ही शहंशाह जहांगीर को कत्ल कर देंगे। उस वक्त शहंशाह का कयाम सुरखाब महल में था। नूरुद्दीन और दूसरे गद्दारों ने इस तरह मंसूबा तरतीब दिया था कि वो लोग जहांगीर को उस वक्त हलाक करेंगे जब शहंशाह शिकार में मसरूफ होगा। फिर जहांगीर को कत्ल करते ही खुसरू को कैद से निकाल लेंगे और उसकी ताजपोशी का ऐलान कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये एक बेहतरीन मंसूबा था, क्योंकि शिकार के वक्त शहंशाह अपने गिरदो पेश से गाफिल होता था और उसी गफलत के आलम में उसे आसानी के साथ मौत के घाट उतारा जा सकता था। साजिश करने वालों ने अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर अभी जहांगीर की जिंदगी के कुछ साल बाकी थे, इसलिए साजिश वक्त से पहले बेनकाब हो गई। फितनागरों की उस जमात के एक नुमाइंदे ने एहसास गुनाह से पशेमान होकर शहजादा खुरम के दीवान ख्वाजा वाइज के सामने ये राज फाश कर दिया। जमीर की खलिश मुझे रातों को सोने नहीं देती। उस शख्स ने ख्वाजा वाइज के सामने रोते हुए कहा, खुदा मेरे इस गुनाह को माफ करे। ख्वाजा वाइज उसे तसल्लियां देता रहा, तुझे अपनी इस हरकत पर शदीद नदामत है, इसलिए खुदावंदे जुल जलाल भी तेरा गुनाह माफ कर देगा। उसके बाद ख्वाजा वाइज उस शख्स को शहजादा खुरम के पास ले गया। खुरम ने बड़ी राजदारी के साथ शहंशाह जहांगीर को बागियों के उस मंसूबे से आगाह किया। जहांगीर ये खबर सुनकर हैरान रह गया। चंद लम्हों तक उसे यकीन ही नहीं आया कि शहजादा खुसरू इस कदर मेहरबानियों के बावजूद दोबारा भी बगावत कर सकता है। मगर जहांगीर फौरन ही खुशगुमानी की दुनिया से निकल आया। अब वो अपने चेहरे से मुजस्सम कहर नजर आ रहा था। इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दो। जहांगीर ने शहजादा खुरम को हुक्म देते हुए कहा, इनके सर काट कर नेजों पर बुलंद करो और काबुल के गली कूचों में फिराओ और हमारी रियाया को बताओ कि ये उन बागियों की सजा है जो नमक हराम भी थे और एहसान फरामोश भी। फिर जैसे ही शहजादा खुरम उल्टे कदमों वापस होने लगा तो जहांगीर ने उसे ठहर जाने का हुक्म दिया और कुछ सोचने लगा। फिल वक्त बगावत के सरगनों को गिरफ्तार कर लो, हम इस वक्त हालत सफर में हैं। इतनी बड़ी जमात को कत्ल कराने से कहीं लश्कर में फसाद बर्पा ना हो जाए, इसलिए मसलहत का तकाजा यही है कि बागियों की कयादत करने वालों को जंजीरें पहना दो
और बाकी लोगों को आजाद छोड़ दो, उन्हें किसी मुनासिब वक्त पर देखा जाएगा। कुछ देर बाद तकरीबन 10 बागियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन मुजरिमों में नूरुद्दीन के अलावा मिर्जा गयास बेग और एतमादुद्दौला का बेटा शरीफ भी था। जब उन गद्दारों को शहंशाह के सामने लाया गया तो जहांगीर गजबनाक हो गया और शरीफ से मुखातिब होकर कहने लगा, तू उस शख्स का बेटा है जिस पर हमने एतबार किया, मगर अफसोस तेरी बदबख्ती ने तुझे एहसान फरामोशों की सफ में खड़ा कर दिया। उसके बाद जहांगीर ने 2 बागियों फतेहुल्लाह और कासिम अली को कैदे सख्त में डाल दिया और बाकी अफराद को कत्ल का हुक्म दे दिया। मौत की सजा पाने वालों में एतबार खान का हिंदू गुमाश्ता गणेश सिंह भी शामिल था। जब मेहरुन्निसा को उस हादसे की खबर हुई कि कत्ल कराए जाने वाले मुजरिमों में उसका भाई शरीफ भी है, तो वो बेताबाना शहंशाह की खलवत में पहुंची और जहांगीर से रहम की दरख्वास्त करने लगी। आलम पन्हा, आपको मालूम है कि शरीफ मेरा हकीकी भाई है। मेहरुन्निसा ने बड़े नाज और गरूर के साथ कहा। उसे यकीन था कि बादशाह उस महबूबाना लहजे की हरारत से पिघल जाएगा। हमें कुछ याद नहीं। जहांगीर की आवाज से नफरत और कहर की बारिश हो रही थी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक लानत ज़दा इंसान है और उसने नमक हरामी की इंतहा कर दी है। जिल्ले इलाही, उन दोनों मुजरिमों शरीफ और नूरुद्दीन को सिर्फ मेरी खातिर माफ कर दें। शहंशाह को उस आलम गज़ब में देखकर मेहरुन्निसा का गरूर का बुत टूट गया था और अब वो एक आम फरियादी के लहजे में बात कर रही थी। महरू, अगर हमारी जगह तुम होती तो बागियों के साथ क्या सलूक करती? जहांगीर ने मुजरिमों को माफ करने की बजाय मेहरुन्निसा से एक अजीब सवाल कर दिया था। मेहरुन्निसा ने घबराकर सर झुका लिया। उसके पास जहांगीर के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तुम्हारे दोनों भाई हमारा सर काटकर खुसरू को पेश कर देना चाहते थे। जहांगीर के लहजे में बड़ा कर्ब था। तुम उन दोनों के सर बचाना चाहती हो, मगर तुम्हें हमारे सर से कोई दिलचस्पी नहीं। मेहरुन्निसा के चेहरे का रंग फक हो गया। हमने सिर्फ तुम्हारी खातिर गयास बेग को वजारत खजाना बख्शी और आसिफ खान को वजारत उज़्मा का मनसब अता किया। फिर भी तुम्हें हमसे शिकायत है। जहांगीर का लहजा बहुत शिकस्ता था। जाओ, हमें तन्हा छोड़ दो, यही तन्हाई हमारा मुकद्दर है। मेहरुन्निसा थके थके कदमों से वापस जाने लगी, मगर अचानक उसने मुड़कर शहंशाह से कहा, आलम पन्हा ने खुसरू को माफ कर दिया कि आखिर वो शहंशाह का बेटा है। मेहरुन्निसा ने खुसरू के हवाले से जहांगीर पर तंज करके अपने भाइयों को बचाने की आखिरी कोशिश की। महरू, ये तुम ही हो कि शहंशाह से इस लहजे में गुफ्तगू कर सकती हो? जहांगीर ने मेहरुन्निसा की गुस्ताखी को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमने खुसरू को माफ नहीं किया है। तुम्हें क्या खबर कि कैसी दर्दनाक सजा उसका इंतजार कर रही है। तुम्हारे भाइयों की लाशें चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो जाएंगी, मगर बदनसीब खुसरू को बड़ा तवील अजाब बर्दाश्त करना होगा। फिर जहांगीर के हुक्म पर मेहरुन्निसा के भाई शरीफ और नूरुद्दीन को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में गणेश सिंह के अलावा 3 दूसरे मुजरिम भी शामिल थे। उस लर्जा खेज वाकये के बाद शहंशाह का जुलूस दारुल हुकूमत आगरा की तरफ रवाना हो गया। शहंशाह जहांगीर को शिकार का बहुत शौक था। उस हैसियत से जहांगीर को एक मुनफरिद हुक्मरान करार दिया जा सकता है। वो एक माहिर निशानाबाज और बेहतरीन शिकारी था। काबुल से रवानगी के बाद वह मुख्तलिफ मकामात पर ठहरा और शिकार से लुत्फानंदोज हुआ। रावलपिंडी पहुंचने के बाद शहंशाह के लिए खास तौर पर शिकार का एहतमाम किया गया। जहांगीर ने शिकार के दौरान एक सुर्ख हिरन को देखा जो बहुत फासले पर दौड़ रहा था। शहंशाह हिरन को देखकर बेकरार हो गया। उसने फासले का अंदाजा किए बगैर निशाना लिया, कमान खींची और तीर छोड़ा। लोगों का ख्याल था कि फासला ज्यादा होने और हिरन के दौड़ने के सबब निशाना खता हो जाएगा, मगर उस वक्त मुसाहिबों की हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उन्होंने हिरन को जमीन पर गिरते देखा। ये शिकार में महारत की आला तरीन मिसाल थी। जहांगीर अपनी उस कामयाबी पर बहुत खुश नजर आ रहा था। शिकार के बाद किसी शख्स ने मकामी सरदार शमसुद्दीन गखड़ का जिक्र किया, जो बूढ़ा हो जाने के बावजूद नौजवानों से ज्यादा शिकार का शौक रखता था। बताने वाले ने यह भी बता दिया कि शम्स खान एक दरवेश सिफत इंसान है। जहांगीर को उस बूढ़े शिकारी से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ और वह खुद चलकर उसके मकान पर पहुंचा। शम्स खान ने बादशाह की इस तरह तवाज़ो की कि जहांगीर उसके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। रुखसत होते वक्त शहंशाह ने शम्स खान और उसकी बीवी बच्चों को 4000 रुपए बतौर इनाम दिए और 5 गांव इनायत करते हुए कहा, हम खुद भी शिकारी हैं और इसी हवाले से तेरी महारत की कदर करते हैं। हमें खुशी है कि हमारी सल्तनत में ऐसे जवां मर्द भी मौजूद हैं। अलगरज जहांगीर इसी तरह मनाजिर कुदरत और सैरो शिकार से लुत्फ अंदोज होता लाहौर पहुंचा। उस तारीखी शहर में चंद दिन गुजार के जहांगीर आगरा की तरफ रवाना हुआ। अभी शाही जुलूस ने कुछ फासला ही तय किया था कि जहांगीर को 2 आदमखोर शेरों की खबर मिली। बताने वालों ने बताया कि ये दोनों शेर आदमी का गोश्त खाने के आदी हो चुके हैं।
इसलिए पानीपत और करनाल के दरमियान का रास्ता बहुत मखदूश हो गया है। शेरों के खौफ से मकामी बाशिंदे दहशतजदा रहते हैं और मुसाफिरों ने उस राह से गुजरना छोड़ दिया है। रियाया की उस परेशानी का हाल सुनकर जहांगीर ने भी अपना रास्ता बदल दिया और शेरों के ताक़ुब में रवाना हो गया। इस पूरे इलाके को हाथियों के घेरे में ले लिया जाए, जहांगीर ने नया हुक्म जारी किया। चारों तरफ हाथियों की चिंगाड़ सुनकर दोनों शेर घबरा गए और वो अपने ठिकानों से निकलकर भागे। हाथियों का मुहासरा मुसलसल तंग होता जा रहा था। मजबूरन शेरों ने भागने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया जिस पर जहांगीर आगे बढ़ रहा था। फिर जब वो दोनों दरिंदे शहंशाह के मुकाबिल आए तो मौत के दराज हाथों से महफूज न रह सके। जहांगीर ने यके बाद दीगरे दोनों शेरों का निशाना लिया और देखते ही देखते बंदूक की गोलियां उनके जिस्मों में पैवस्त हो गई। एक शेर तो उसी मकाम पर ढेर हो गया, मगर दूसरा कुछ ज्यादा जानदार था। वो चंद कदम आगे जाकर इस तरह गिरा कि दोबारा ना उठ सका। मकामी बाशिंदे शेरों के मारे जाने की खबर सुनकर जहांगीर की खिदमत में हाजिर हुए और उस मुसीबत से निजात पाने पर उन लोगों ने शहंशाह की दराज़ी उम्र और बुलंद इकबाली के लिए दुआएं की। जवाबन जहांगीर ने पानीपत और करनाल के गरीब लोगों में चांदी के सिक्के तकसीम किए और दिल्ली रवाना हो गया। जनवरी 1608 के आखिर में शहंशाह आगरा पहुंचा। 1 फरवरी को जश्न नौरोज था। जब सूरज बुर्जे हमल में तहवील करता है उस वक्त जश्न नौरोज मनाया जाता है। पारसी कौम में आज भी इसका रिवाज मौजूद है। नजूमियों के मुताबिक ये वक्त बहुत मुबारक होता है और उसी मुबारक वक्त में जहांगीर तख्ते शाही पर बैठा। अभी जश्न नौरोज जारी था कि जहांगीर ने कासिम खान अरब की लड़की सालेहा बानो से शादी कर ली और इस तरह जश्न नौरोज के साथ जश्न शादी भी मनाया गया। ये खबर महरुन्निसा के लिए बड़ी परेशान कुन थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि शहंशाह अचानक किसी दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। फिर जब महरुन्निसा को यह मालूम हुआ कि शहंशाह ने अपनी नई दुल्हन सालेहा बानो को बादशाह महल का खिताब दिया है तो वो कुछ और परेशान नजर आने लगी। वक्त की गर्दिश उसके अंदाजों से भी ज्यादा तेज थी। अब महरुन्निसा के पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो खामोशी से उस वक्त का इंतजार करे जब बादशाह के दिल में दोबारा मोहब्बत की आग भड़कने लगे। दारुल हुकूमत पहुंचने की सबसे ज्यादा खुशी शहजादा खुर्रम को थी। वो आगरा से तकरीबन 2 साल दूर रहा था और ये 2 साल उसे अर्जमंद की जुदाई के सबब 2 सदियों के बराबर महसूस हुए थे। किले में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी नजरें माहरूक को तलाश कर रही थी, मगर अभी वहां माहरूक का गुजर मुमकिन नहीं था। तमाम उमरा और सरदार शहंशाह और शहजादा खुर्रम को नजरें पेश करते रहे। फिर जब इस्तकबालिया रस्मों का सिलसिला खत्म हुआ तो शहजादा खुर्रम अपने दोस्त सिकंदर मिर्जा से तन्हाई में मिला। अर्जमंद बानो कैसी हैं? खुर्रम ने झिझकते हुए कहा। सिकंदर मिर्जा बहुत उदास नजर आ रहा था। तुम खामोश क्यों हो सिकंदर? शहजादा खुर्रम के लहजे से परेशानी झलक रही थी। अर्जमंद बानो शदीद बीमार हैं। सिकंदर मिर्जा ने रुक रुक कर कहा। यह बात तुमने अपने खत में क्यों तहरीर नहीं की? शहजादा खुर्रम यकायक बरहम नजर आने लगा। सिकंदर मिर्जा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करोगे। ये गैर जिम्मेदारी नहीं साहिब आलम। सिकंदर मिर्जा ने इंतहाई अदब और तहम्मुल के साथ जवाब देते हुए कहा। आपकी परेशानी के एहसास ने मेरे कलम को यह खबर तहरीर करने से बाज रखा। अगर मैं आपको अर्जमंद बानो की बीमारी से आगाह कर देता तो आपका कयाम काबुल और लाहौर में एक मुस्तकिल दर्द सर बनकर रह जाता। आप जिले इलाही के हुक्म के बगैर आगरा नहीं पहुंच सकते थे। उस सूरत में आपके पास खामोशी के साथ चलते रहने के सिवा कोई दूसरा काम ना था। एक मिजाज आशना की हैसियत से अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई कोताही सरजद हुई है तो मैं यकीनन मुजरिम हूं। शहजादा खुर्रम शर्मसार नजर आने लगा। माफ कर देना सिकंदर मिर्जा कि हमें अपने जज्बात पर काबू नहीं रहा था। अपनी मजबूरियां किससे बयान करें कि हम अर्जमंद बानो की अयादत और मिजाज पुरसी को भी नहीं जा सकते। शहजादा आलम, सब्र जब्त से काम ले। सिकंदर मिर्जा ने खुर्रम को तसल्ली देते हुए कहा। आखिर अर्जमंद को ऐसा कौन सा मर्ज लाहक है कि शाही तबीब भी उसका इलाज नहीं कर सकते? शहजादा खुर्रम वहशतज़दा नजर आ रहा था। बीमारी ही तो समझ में नहीं आती। सिकंदर मिर्जा ने मुख्तसरन वजाहत करते हुए कहा। अगर मर्ज की तशखीस हो जाए तो फिर इलाज भी मुमकिन है। सारे तबीब मिलकर भी कोई अंदाजा कायम नहीं कर सकते। शहजादा खुर्रम तल्ख लहजे में बोल रहा था। फिर किस लिए इन लोगों को शाही इनाम इकराम से नवाजा जाता है? शहजादा आलम, आप शाही तबीबों पर बरहम ना हो कि वो अपनी सी कोशिशें कर चुके। सिकंदर मिर्जा ने अल्फाज के जरिए खुर्रम के इश्तियाल को कम करना चाहा। सेहत और शिफा सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। शहजादा खुर्रम एक बार फिर अपनी बदहवासियों पर नादिम नजर आने लगा। उधर जश्न नौरोज की तैयारियां हो रही थी और इधर शहजादा खुर्रम शदीद अजियत में मुब्तला था। फिर उसने माहरूक को तन्हाई में तलब करके अर्जमंद बानो की बीमारी के मुतालिक दरियाफ्त किया
माहरूख कोई जवाब देने की बजाय रोने लगी। हमारे सब्र को ज्यादा ना आजमाओ माहरूख, कि हम तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा परेशान हैं। खुर्रम ने अपने दिल की हालत बयान करते हुए कहा। मैं क्या अर्ज करूं साहिब आलम कि अर्जुमंद बीबी को क्या हो गया है। माहरूख के आंसुओं की रवानी कुछ और बढ़ गई थी। दुआएं नाकाम, मसीहा आजिज, गम गुसार, हैरान, किसी की कुछ समझ में नहीं आता। शहजादा खुर्रम बहुत देर तक हैरत और सकूत के आलम में बैठा रहा। उसका रोशन चेहरा बुझ कर रह गया था। फिर उसने अर्जुमंद के नाम एक खत लिखा। जाने खुर्रम, तुम्हारी बीमारी का हाल सुना, उस खबर से हमारे दिल पर क्या गुजरी इसका खुद हमें भी अंदाजा नहीं। किले में जश्न नौरोज की तैयारियां हो रही हैं, मगर हम अपना जश्न शिकस्त मना रहे हैं कि तुम्हारी शिरकत के बगैर हर जश्न निशात जश्न मातम में तब्दील हो जाता है। हमारी महरूमी यह है कि हम खुलकर रो भी नहीं सकते और दिल का दर्द बयान करने के लिए चीख भी नहीं सकते कि तुम्हारी रुसवाई का खौफ दामनगीर रहता है। बस खुदा ही जानता है कि दिन कैसे गुजर रहे हैं। अर्जुमंद, एक नजर हमारी मजबूरियों की तरफ देखो। हम तुम्हारी अयादत के लिए आना चाहते थे मगर आ नहीं सकते। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने शब रोज का एक एक लम्हा तुम्हारी तीमारदारी में गुजारे, लेकिन वक्त ने हमारे इरादों को जंजीरें पहना रखी हैं और हम अपने आप में उन जंजीरों को तोड़ने की ताकत नहीं पाते। हमारे चारों तरफ मजबूरियों का एक आहनी हिसार है। उस हिसार में कैद होते हुए अब हम एक ही दुआ करते हैं कि तुम्हारी सारी बीमारियां हमारे सर आ जाएं। काश ऐसा ही हो जाए। माहरूख को यह खत देते हुए खुर्रम के हाथों में हल्की सी लर्जिश थी और आंखों में आंसुओं की नमी साफ महसूस हो रही थी। फिर जब अर्जुमंद ने बिस्तर पर लेटे लेटे शहजादा खुर्रम का खत पढ़ा तो चंद लम्हों के लिए उसके जर्द चेहरे पर हल्की सी सुर्खी नुमाया हुई और फिर आखिरी इबारत तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत गैर हो गई। अर्जुमंद बानो इतना रोई कि तकिया आंसुओं से तर हो गया। माहरूख उसे बहुत देर तक तसल्लियां देती रही। तुम नहीं जानती माहरूख कि साहिब आलम ने इस खत में क्या तहरीर किया है। अर्जुमंद ने शहजादा खुर्रम का खत माहरूख की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसे एक नजर देख लो, फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों रो रही हूं। माहरूख ने शहजादा खुर्रम का खत पढ़ा। एक एक लफ्ज खलूस व वफा की जिंदा तस्वीर था। माहरूख को शहजादा परवेज की याद आने लगी। वो भी इब्तिदा में ऐसे ही दावे किया करता था, मगर जब उसके ज़ौक़े हवस की तकमील हो गई तो उसने माहरूख को फरामोश कर दिया। दोनों भाइयों में इस कदर फर्क था। एक आज तक महल की कनीजों से दिल बहला रहा था और दूसरा अर्जुमंद बानो की बीमारी अपने सर ले लेना चाहता था। माहरूख के दिल में आग लगी। पूरे वजूद में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। फिर नाकाम हसरतों का यह धुआं आंखों से आंसू बनकर बरसने लगा। शहजादा खुर्रम के आखिरी अल्फाज ने माहरूख को भी सावन भादों की तरह रुला दिया था। उस तहरीर का एक एक हर्फ सच्चाई का आयनादार है। माहरूख ने खत पढ़ने के बाद अर्जुमंद बानो को मुखातिब करते हुए कहा। मैंने शहजादा आलम को बहुत करीब से देखा है। वो इतने ही परेशान नजर आ रहे थे। तुमने उन्हें समझाया नहीं माहरूख। अर्जुमंद के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। तुमने साहिब आलम से कह दिया होता कि अर्जुमंद सेहतयाब हो रही है, बस थोड़ी सी कमजोरी बाकी है, उसके बाद वो खुद ही हाजिर खिदमत हो जाएगी। मैंने और सिकंदर मिर्जा ने साहिब आलम को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। माहरूख ने सारी सूरत हाल बयान करते हुए कहा। अर्जुमंद कुछ सोचने लगी, फिर बड़े कर्ब के लहजे में बोली, मैं बदनसीब उन्हें खत भी नहीं लिख सकती। शायद इस तरह साहिब आलम की परेशानियों में कुछ कमी वाक़ हो जाती। मारूख उस सवाल का क्या जवाब देती। वो खामोशी से अपनी आकाजादी के चेहरे को देखती रही जिस पर मायूसियों के गहरे साए फैलते जा रहे थे। मारूख, ये खत तुम भी लिख सकती हो। अचानक अर्जुमंद बानो के चेहरे पर खुशी की एक लहर सी नमूदार हुई। अल्फाज मेरे होंगे और तहरीर तुम्हारी होगी। शहजादा खुर्रम ने माहरूख की मौजूदगी में अर्जुमंद बानो का खत पढ़ना शुरू किया। उस वफा शियार खातून ने अपने महबूब को मुखातिब करते हुए लिखा था, साहिब आलम, आप इस कनीज से किए हुए वादे पर कायम नहीं रहे। मेरी मामूली सी बीमारी की खबर सुनी और अपने होशो हवास खो बैठे। मैं तेजी से सेहतयाब हो रही हूँ, मगर तबीबों ने अभी चलने फिरने से मना कर दिया है। बहुत जल्द खिदमत आलिया में हाजिर होंगी, लेकिन आप पर यह अंदाज जेब नहीं देता कि कनीज के लिए अपनी जात को कुर्बान कर डालें। जिसकी जात से हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम की तकदीरें वाबस्ता हो, उसे किसी एक हस्ती के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको अर्जुमंद की मौत की इत्तला भी मिल जाए तो इतना दिल शिकस्ता ना होना कि मोहब्बत और वफा एक तमाशा बनकर रह जाए। आपके सामने जिंदगी का एक अजीम मकसद है और उस मकसद पर अर्जुमंद जैसी हजारों औरतें कुर्बान की जा सकती हैं। इस खाकी जिस्म का क्या है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा।
मगर शिकस्त व नाकामी के गुबार को आपके रोशनो ताबनाक चेहरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। यही मेरा ख्वाब है और यही मेरी आरजू है। अर्जमंद के खत ने शहजादा खुर्रम को रुला दिया। वो बार बार खत को पढ़ता रहा और उसके आंसू कागज में जज्ब होकर अल्फाज को धुंधला करते रहे, यहां तक कि पूरा खत आंसुओं से भीग गया और कागज पर लिखी हुई तहरीर मिट गई। हमने उस तहरीर को मिटा दिया माहरुख, खुर्रम ने कागज जमीन पर रखते हुए कहा। माहरुख ने गौर से देखा, कोई लफ्ज भी अपनी असल सूरत पर बाकी नहीं रहा था। रोशनाई जगह जगह से फैल गई थी, जिसके सबब कोई शख्स भी उस तहरीर को पढ़ नहीं सकता था। इस तहरीर को मिट जाना ही चाहिए था। शहजादा खुर्रम ने मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा कहा, सिकंदर मिर्जा कहता है कि तमाम शाही तबीब मर्ज को समझने से कासिर है और अर्जमंद बानो लिखती हैं कि वो तेजी से सेहतयाब हो रही हैं। हमारी तसल्ली की खातिर एक संगीन झूठ बोला जा रहा था, इसलिए हमने उस तहरीर को मिटा दिया। खुर्रम की दर्दनाक गुफ्तगू सुनकर माहरुख भी रोने लगी। वो हम पर से हजारों अर्जमंद बानों को कुर्बान कर देना चाहती हैं, जबकि पूरी दुनिया में उन जैसी कोई दूसरी औरत मौजूद नहीं है। खुर्रम ने अजीब से लहजे में कहा, यह उनकी आला ज़र्फी है कि वो हमें एक फातेह की हैसियत से देखना चाहती हैं, लेकिन हम किसी ऐसी फतह को कबूल नहीं करेंगे जिसमें अर्जमंद बानों के चेहरे का अक्स शामिल ना हो। अगर वो दुनिया से उठ गई तो फिर हम भी जिंदा रहने का कोई शौक नहीं रखते। उसके बाद हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो हमें भी खाक में मिला दे। साहिब आलम, माहरुख लरज कर रह गई। अगर आप मेरी आकाजादी को जिंदा देखना चाहते हैं तो उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम कीजिए। वाकईतन वो सेहतयाब हो रही है। माहरुख ने अर्जमंद बानों की हिदायत के मुताबिक खुला हुआ झूठ बोला। शहजादा खुर्रम ने चौंक कर माहरुख की तरफ देखा और फिर उस कागज को गौर से देखने लगा, जिसकी इबारत आंसुओं के असर से मिट चुकी थी। क्या यह खत अर्जमंद बानों ने अपने हाथ से तहरीर किया था? शहजादा खुर्रम ने एक अजीब सा सवाल किया। माहरुख एक लम्हे के लिए घबरा सी गई, मगर उसने फौरन ही अपनी बदहवासी पर काबू पा लिया। साहिब आलम को इस तहरीर पर शक नहीं होना चाहिए। हम तहरीर पर शिकायतें कर रहे हैं माहरुख, खुर्रम ने तेज लहजे में कहा। बेशक तमाम अल्फाज अर्जमंद बानों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। यह तहरीर उनके सिवा किसी दूसरे की नहीं हो सकती, मगर कागज पर लिखी हुई इबारत देखकर हमें शक होता है। क्या शक साहिब आलम? अब माहरुख संभल चुकी थी। यही के अल्फाज अर्जमंद बानों के हैं, मगर तहरीर किसी और की। खुर्रम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माहरुख, क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो कि यह खत अर्जमंद बानों ने खुद तहरीर किया था? माहरुख कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और फिर उसने पूरा वाकया तफसील से बयान कर दिया। जो लड़की अपने हाथ से चंद सतरें तहरीर नहीं कर सकती, उसके बारे में दावा किया जाता है कि वो तेजी से सेहतयाब हो रही है। खुर्रम ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा, आखिर तुमने मुझसे ऐसा मजाक क्यों किया माहरुख? आकाजादी का यही हुक्म है। माहरुख ने अपने झूठ की तोजी पेश करते हुए कहा। फिर शहजादा खुर्रम ने अर्जमंद की बीमारी की तफसीलात मालूम की। जवाब में माहरुख ने बताया कि उन्हें बज़ाहिर कोई मरज नहीं है, बस एक नामालूम सी कमजोरी है जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अर्जमंद बानों को अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे उनका दिल डूबा जा रहा है। शुरू में वो उदास और खामोश रहा करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नकाहत महसूस होने लगी, यहां तक कि एक दिन वो बिस्तर पर दराज हो गई। शहजादा खुर्रम उदास चेहरे के साथ बहुत गौर से माहरुख की बातें सुनता रहा। अब ये आलम है कि वो सहारे के बगैर उठकर भी नहीं बैठ सकती। माहरुख ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, तकरीबन रोजाना ही उन्हें डरावने ख्वाब नजर आते हैं। कैसे ख्वाब? शहजादा खुर्रम ने घबरा कर पूछा। कोई स्याहपोश शख्स अर्जमंद बानों की तरफ खंजर लेकर बढ़ता है, फिर खौफ से उनकी आंख खुल जाती है। अर्जमंद के मरज की तफसीलात सुनकर शहजादा खुर्रम ने माहरुख को रुखसत कर दिया। फिर जब माहरुख जाने लगी तो खुर्रम ने उसे जबानी पैगाम देते हुए कहा, हम शाही तकरीबात में मजबूरन शरीक हो रहे हैं। अगर हमें इख्तियार हासिल होता तो हम ऐसी तमाम तकरीबात को उस वक्त तक के लिए मुलतवी कर देते जब तक अर्जमंद बानो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती। माहरुख जाने के लिए मुड़ी तो शहजादा खुर्रम ने उसे रोक कर कहा, अर्जमंद बानो से यह भी कह देना कि अगर उन्होंने इसी तरह बीमारी को गले लगाए रखा तो एक दिन हम भी बीमार हो जाएंगे। खुर्रम ने यह नफ्सियाती हरबा इसलिए इस्तेमाल किया था कि अर्जमंद के जिस्म में बीमारी के खिलाफ लड़ने की नई ताकत पैदा हो जाए। माहरुख के जाने के बाद शहजादा खुर्रम ने तमाम बड़े बड़े शाही तबीबों से मशवरा किया। उस वक्त वजीर आजम आसिफ खान भी मौजूद था। हमारी अकल हैरान है साहिब आलम कि सारी दवाएं उल्टा असर कर रही हैं, फिर भी आप लोग खसूसी तवज्जो के साथ इलाज करते रहे। शहजादा खुर्रम ने शाही तबीबों को हुक्म देते हुए कहा। तमाम हकीमों ने शहजादे की खातिर अस्बात में अपनी गर्दनों को जुम्बिश दी और नए सिरे से इलाज शुरू करने का वादा किया,
मगर वो दिल ही दिल में कह रहे थे कि सारे नुस्खे आजमाए जा चुके हैं और अब अर्जमंद बानों का इलाज मुमकिन नहीं। तबीबों के जाते ही शहजादा खुर्रम ने आसिफ खान को तसल्ली देते हुए कहा, हम एक बाप के दर्द को समझते हैं, मगर आप खुदा की जात से मायूस ना हो। वही मसीहाए हकीकी है, उसके यहाँ कोई मरज ला इलाज नहीं होता। बज़ाहिर शहजादा खुर्रम आसिफ खान की तस्कीन कल्ब के लिए उम्मीद अफजा बातें कर रहा था, मगर खुद उसके लहजे की शिकस्तगी भी पोशीदा नहीं रह सकी थी। हाँ साहिब आलम, आसिफ खान की आंखों में आंसू झलक रहे थे, मगर वो एक सिपाही था, इसलिए अपने आंसुओं को पलकों से नीचे गिरने नहीं दिया। अब खुदा की जात ही आखिरी सहारा है, वरना सारी इंसानी कोशिशें तो नाकारा हो चुकी। इस दौरान जहांगीर भी एक बार अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए आसिफ खान के घर जा चुका था। उसे भी अर्जमंद की अजीबो गरीब बीमारी पर अफसोस था। जहांगीर ने कई शाही तबीबों को तलब किया और अर्जमंद के इलाज के सिलसिले में नए अहकामात जारी किए। शहजादा खुर्रम अर्जमंद बानो को सिर्फ एक नजर देखने के लिए बेकरार था, मगर वक्त ने उसके चारों तरफ रस्मों की ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी और खुर्रम उस दीवार को मिस्मार करने की ताकत नहीं रखता था। मजबूरन वो माहरुख के जरिए अर्जमंद बानो तक अपने जज्बात की पैगाम रसानी करता रहा। अर्जमंद बिस्तरे अलालत पर दराज थी और जश्न नौरोज अपनी तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ जारी था। शहजादा खुर्रम भी उस जश्न में शरीक हुआ था, मगर बेदिली के साथ। जहांगीर उस मौके पर बहुत खुश नजर आ रहा था। एक तो सालेहा बानो से शादी की मुसरत, दूसरे बगावत को कामयाबी के साथ कुचल देने की खुशी। ये जश्न नौरोज शहंशाह के लिए कैफो निशात का पैगाम लेकर आया था। जहांगीर ने रक्सो सरूर की कई महफिलें मुनक्किद की और बेहतरीन फनकारों के फन से लुत्फानंदोज हुआ। मेहरुनिसा उस पूरे जश्न के दौरान बहुत उदास और बुझी बुझी नजर आ रही थी। जहांगीर की नई शादी ने उसे मायूसियों के अंधेरे में गर्क कर दिया था। जश्न में शरीक होने वाली तमाम खवातीन ने इंतहाई जर्क बर्क लिबास पहने थे, मगर मेहरुनिसा के जिस्म पर वही सफेद कबा थी जैसे वो अभी तक शेर अफगन की मौत का मातम कर रही हो। अगरचे उसने कई मौके पर जहांगीर को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए रंगीन और शौक लिबास पहने थे, लेकिन जश्न नौरोज और जश्न शादी में मेहरुनिसा ने जानबूझकर सादा लिबास इस्तेमाल किया था। काबुल से वापसी के बाद वो जहांगीर के नए पैगाम का इंतजार कर रही थी। मेहरुनिसा का ख्याल था कि शहंशाह उसके इश्क में दीवानगी की हद तक पहुंच गया है और यही दीवानगी हिंदुस्तान के हुक्मरान को उसके कदमों पर झुका देगी। मगर उस वक्त मेहरुनिसा के सारे अंदाजे गलत साबित हो गए जब शहंशाह ने अचानक शादी कर ली और जश्न नौरोज में शिरकत के लिए उसे कोई पैगाम या दावतनामा नहीं भेजा। बज़ाहिर ये एक बड़ा हादसा था जिसने मेहरुनिसा के ख्वाबों को रेजा रेजा कर दिया था। कई बार उसने सोचा कि वो जहांगीर की खलवत में चली जाए और शहंशाह से चीख चीख कर कहे, आलम पनाह को मेरी मोहब्बत का दावा है और दूसरी औरतें हरम में दाखिल हो रही हैं। मगर मेहरुनिसा ने ऐसा नहीं किया। उसने फौरन ही अपने बिखरे हुए आसाब पर काबू पा लिया। जाहिर में वो बहुत ज्यादा शिकस्ता नजर आ रही थी, लेकिन मेहरुनिसा के अंदर की औरत अभी तक पूरी तवानाइयों के साथ जिंदा थी। मेहरुनिसा, अपने होशो हवास कायम रख, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। अगर तू बगैर बुलाए एक बार भी शहंशाह के खलवत कदे में चली गई तो हुस्न का सारा भरम खुल जाएगा और तू इंतहाई पस्तियों में गिर जाएगी। फिर मेहरुनिसा ने अपना और सालेहा बानो का मुकाबला करते हुए सोचा। बेशक सालेहा बानो एक नौखेज लड़की थी, मगर वो मेहरुनिसा से ज्यादा कशिश अंगेज नहीं थी। मेहरुनिसा ने एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपने खदो खाल का जायजा लिया। उसके नक्शो निगार 35 साल की उम्र में भी तौबा शिकन थे। शहंशाह को एक दिन मेरे हरीमे नाज में झुकना ही पड़ेगा, मेहरुनिसा ने आईने की तरफ देखते हुए कहा, और उसके चेहरे पर गरूर का अजीब सा रंग उभर आया।